All right, guys. So I welcome each and every one of you in this our internal team training. Okay, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेट फर्स्ट सेल के ऊपर. एंड बिफोर दैट जस्ट गिव मी अ 1 सेकेंड. यार ये जूम में ना आजकल काफी दिक्कतें आ रही है. यस, अभी ठीक रहेगा. ओके, अभी ठीक है. यस. सो आज हमारा टॉपिक होने वाला है हाउ टू गेट फर्स्ट सेल. ओके. दो चीजें मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा गाइस कि इस सेशन को आगे बढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सेशन हो सकता है 1 सवा घंटे या 1.5 घंटे चले. उससे ज्यादा मैं नहीं खींचूंगा. पहली चीज गाइस कि अगर आप सेशन को स्टार्ट कर रहे हो ना, 130-40 पीपल आर देयर, 130-40 लोगों के आसपास यहाँ पे है. सो मेक श्योर यही नंबर एंड तक बना रहे. अगर आप सिर्फ इस माइंडसेट के साथ आए हो ना कि यार थोड़ा बहुत देख लेते हैं, अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा तो छोड़ के चले जाएंगे, तो प्लीज आप अभी छोड़ दो. बिकॉज आधा नॉलेज किसी काम का नहीं है. सेशन में आए हो, स्टार्ट करा है तो एंड तक बने रहना. ओके. कुछ चीजें समझ में आएगी, कुछ थोड़ी आएगी, कुछ बिल्कुल नहीं आएगी, बट दैट्स कंप्लीटली ओके. सेकेंड चीज, अभी अगर आप देखो, फोन में अटेंड कर रहे हो, लैपटॉप में, जिसमें भी अटेंड कर रहे हो ना, अगर हो सकता है कि आप एक ऐसी जगह बैठ जाओ जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो अगले 1 से 1.5 घंटे तक, तो प्लीज एक ऐसी जगह में आ जाओ जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे. ओके. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सेशन अटेंड करो उसके साथ आप दो चार काम और एक्स्ट्रा कर रहे हो. ओके. फिर ना आप सेशन को अच्छे से अटेंड कर पाओगे, ना आप वो दो चार काम अच्छे से कर पाओगे. ओके. सो वो नहीं होना चाहिए. सो मेक श्योर कि आप वो करो, मतलब एक सेपरेट जगह में आ जाओ जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो. सो आई होप, आई बिलीव कि आप सबने दोनों काम अच्छे से कर लिए होंगे. वापस आते हैं हम अपने सेशन में, जो हमारा आज का टॉपिक है, हाउ टू गेट फर्स्ट सेल. मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, इट्स इजी बट नॉट सिंपल. ओके. देखो, इजी और सिंपल में बहुत डिफरेंस होता है. फर्स्ट सेल लाना इजी है, बट उतना सिंपल भी नहीं है. कैसे? देखो, अगर आप प्रॉपर चीजों को सीखते हो. ओके. देखो, मान लो अगर हमें अगर मैथ्स पढ़नी होती थी, अगर हमें साइंस पढ़नी होती थी, तो हम डायरेक्टली हमने 10th की साइंस या 12th की साइंस तो नहीं पढ़ी ना. पहले हमने 8th की साइंस पढ़ी, 8th से पहले हमने 7th में थोड़ी साइंस पढ़ी, फिर हमने उससे पहले 6th में पढ़ी, कुछ लोगों ने 5th में भी पढ़ी होगी. तब जाकर हम उस 10th लेवल की साइंस तक या फिर 12th लेवल की साइंस तक पहुंच पाए. तो वो एक प्रोसेस है, राइट? उस लेवल तक पहुंचने का. उसी तरीके से गाइस, आपको जब कोई फर्स्ट सेल आती है ना, तो उसके पीछे कुछ चीजें होती है जो काम कर कर रही होती है. हम डायरेक्टली पता है किस चीज को देखते हैं? फर्स्ट सेल को, पहली सेल को, पहली अर्निंग को. बट उसके ट्रस्ट में, उसके पीछे, उसके बैकग्राउंड में ना काफी सारी चीजें वर्क करती है, जिनकी वजह से आपको फर्स्ट सेल आती है. और उन्हीं सारी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले विद डिटेल. ऑलराइट. दैट इज द थिंग. अब अगर आप उन सारी चीजों को फॉलो करते हो तब तो आपके लिए इजी रहेगा फर्स्ट सेल, राइट? बट बहुत सारे लोग जो गलती क्या करते हैं कि डायरेक्टली फर्स्ट सेल के पीछे भागते हैं, इंस्टेड कि उस प्रोसेस को वो फॉलो करे. ओके. आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आनी चाहिए, आपको क्लोजिंग आनी चाहिए, आपको बात करना आना चाहिए, आपको बिजनेस बताना आना चाहिए, आपको लीड जनरेशन आना चाहिए, आपको प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन आना चाहिए. ओके. आपको कंटेंट क्रिएशन आना चाहिए. और अगर आपको ये सारी चीजें नहीं आती ना, ट्रस्ट में आपकी फर्स्ट सेल नहीं आएगी. ओके. दैट इज द थिंग. इतनी बात क्लियर हुई? छोटी सी बात थी बट क्लियर हुई. जस्ट टाइप यस अगर क्लियर हुई, जस्ट टाइप वाई. यस. ओके. डायरेक्टली फर्स्ट सेल के पीछे मत भागो, बट उसके बैकग्राउंड में जो चीजें वर्क करती है ना, जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, उसको ध्यान से सुनना. ओके. यस. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड. लेट मी टेल योर ट्रुथ. एक मैं आपको ना बहुत कड़वा सच बता दूं गाइस. अच्छा, हम जितने भी लोगों को फॉलो करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में, ओके, लीड्स आप में जितने भी लोगों को हम फॉलो करते हैं जो अच्छी खासी अर्निंग करते हैं, आप सबके स्टेटस में देखते होंगे ना, यार आज गाइस बिल्कुल भी काम नहीं कर पाया बट देखो इतनी अर्निंग कर ली है. गाइस आज देखो मैं यहाँ पे खाना खाने आया हूँ बट इतनी अर्निंग कर ली है. कौन कौन, किस किसने नोटिस करा? अच्छा गाइस, आज देखो घूम रहा हूँ फिर रहा हूँ बट फिर भी इतनी अर्निंग कर ली. किस किसने नोटिस करा है? जस्ट टाइप यस अगर नोटिस करा, जस्ट टाइप नो अगर नहीं करा. ओके, सारे लोग. यस. मुझे कोई नो नहीं आ रहा, ट्रस्ट में. कोई नो नहीं आ रहा. सारे यस, सारे. यस, सबने नोटिस करा. अच्छा, आज मैं घूम रहा था बट देखो इतनी अर्निंग कर ली, आज मैं काम नहीं कर पाया, देखो इतनी अर्निंग कर ली. किस किसने देखा? जस्ट टाइप यस. अगर नहीं देखा तो जस्ट टाइप नो. यस यस यस, सबने. ओके. बट ट्रस्ट मी गाइस, ये आधा सच है. ओके. बैकग्राउंड में, या फिर
देखो हो सकता है कई बार आज होता है ऐसा कि हम काम नहीं करते, बट स्टिल हमारी एक सेल या फिर दो सेल निकल जाती है, जिससे हमारी 10,000 की या फिर 12,000 की 15,000 की अर्निंग हो जाती है। लेकिन आज काम नहीं करा, लेकिन आज से 1.5 साल पहले, मतलब 1.5 साल पहले तो काम कर रहे हैं ना, 1.5 साल पहले से तो काम कर रहे हैं, 2 साल पहले से तो काम कर रहे हैं। उस चीज का वो रिजल्ट होता है जो हमें आज, कई बार ऐसा होता है कि हम काम नहीं भी करते तो भी हमें सेल आ जाती है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं ना कि यार कि मतलब यार ऐसा कैसे होता है कि काम नहीं करा बट स्टिल सेल आ गई। इसीलिए क्योंकि 1.5 साल पहले से या फिर 2 साल पहले से वो लोग काम कर रहे हैं। राइट। और दूसरी चीज कि देखो, अगर हम भले ही आप स्टेटस में ये देख रहे हो ना कि आज काम नहीं करा, आज रेस्टोरेंट में घूम रहे हैं, बट ट्रस्ट मी, जी तोड़ मेहनत जिसको बोलते हैं ना, वो करते हैं। ओके। जी तोड़ मेहनत करते हैं, जी तोड़। ओके, कॉल में भी बात करते हैं, कंटेंट भी शूट करते हैं, कंटेंट रिकॉर्ड करते हैं, कंटेंट के बारे में सोच भी रहे होते हैं। ओके। कुछ नया सीखना है, जैसे आप लोग यहाँ पे कुछ नया सीखने आए हो तो एक सेशन अटेंड कर रहे हो, उसी तरीके से अगर हम लोग कुछ नया सीखते हैं, ओके, तो सेशन भी अटेंड करने होते हैं। तो ट्रस्ट मी ऑन दैट, जी तोड़ मेहनत होती है, जी तोड़ मेहनत। ओके। वो आधा सच है कि यार आज कुछ भी काम नहीं करा but इतनी अर्निंग हो गई, उस चीज के पीछे मत भागो। ओके। पूरी मेहनत लगती है, कई बार ऐसा भी होता है जब रिजल्ट नहीं आ रहा होता तो पूरे पूरे दिन काम करते हैं। ओके। समझे? गॉट इट? गॉट इट? जस्ट टाइप यस अगर क्लियर हुआ। जस्ट टाइप यस। तो ये एक सच है गाइज। तो इस चीज के पीछे मत भागना कि यार काम नहीं करा बट फिर भी अर्निंग हो गई। ओके। काम या तो पहले करा है या फिर ऐसा है कि यार मतलब जी तोड़ मेहनत इनकी चल रही है। ओके। बट कोई अपने स्टेटस में इवन ये नहीं बताता कि यार आज पूरे दिन काम करा, देखो इतनी। जब कई बार ऐसा होता है कि सेल नहीं आती मेरी, हर दिन सेल नहीं आती मेरी, आज सिर्फ एक लाइट सेल आई अभी तक। ओके। कई बार ऐसा होता है कि एक सेल भी नहीं आती मेरे संग, नहीं सब सारे टॉप अर्नर के साथ होता है, कई बार सेल एक भी नहीं आती। आपने कभी ये देखा, कभी ये सुना मुंह से कि यार गाइज आज मतलब काम पूरा दिन करा बट देखो आज एक भी सेल नहीं आई? ये सुना? नहीं। क्योंकि देखो अच्छी चीजें ना, सब सब सुनाना, सब बताना, सब सुनना और सब बताना चाहते हैं, बट जो बैकग्राउंड में चीजें होती है ना, जब काम कर रहे होते रिजल्ट नहीं आ रहा था, वो कोई बताना नहीं चाहता। ओके। हम नहीं बताते कि यार आज पूरे दिन काम करा बट देखो अर्निंग नहीं हुई, कुछ कहा, कुछ रिजल्ट नहीं आया। ओके। बैड साइड सोशल मीडिया में कोई दिखाना नहीं चाहता, सोशल मीडिया में आप सबकी सिर्फ अच्छी साइड देखोगे। ओके। बट उसके पीछे का एक बैकग्राउंड रियलिटी भी आपको समझनी पड़ेगी कि अगर कोई चीज अच्छी है ना, तो डेफिनेटली उसके कुछ नेगेटिव वो भी होते हैं कि कई बार हम काम करते हैं उसका रिजल्ट नहीं आता। समझे? दैट इज द थिंग। तो एक छोटा सा ट्रुथ था जो मैं आपको बताना चाहता था। आई होप आप समझ पाए होंगे। अब ये सब लोगों के लिए क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक दैट यू आर नॉट गेटिंग योर फर्स्ट सेल? आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपको अभी आपकी फर्स्ट सेल, जिन लोगों की नहीं आई, मैं उनकी बात कर रहा हूँ सिर्फ, जिन लोगों की फर्स्ट सेल नहीं आई है, आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपको अभी तक आपकी फर्स्ट सेल नहीं आई है? आई? जस्ट टाइप रीजन। आई वांटेड टू नो द रीजन गाइस, कि आपको ऐसे क्यों लगता है कि आपके अभी तक फर्स्ट सेल नहीं आई? मैं पढ़ता हूँ ये लोगों के रीजन, लीड जनरेशन की वजह से, लीड जनरेशन की वजह से भाई मेरे व्यूज नहीं आते। ओके। बात नहीं कर पा रहे हैं। कॉल देखो, मैंने आपको क्या बताया था ना अभी स्टार्टिंग में, कुछ कुछ बैकग्राउंड चीजें होती है जो काम कर रही होती है, लीड जनरेशन, कंटेंट क्रिएशन, कॉल पे बात नहीं कर पाते, हाउ टू टॉक ओवर कॉल, या जिसको हम क्लोजिंग भी बोल सकते हैं। आई एम नॉट गेटिंग द राइट पार्ट टू गेटिंग द फर्स्ट, दैट्स व्हाई यू आर हियर विद कॉपी पेस्ट कंटेंट, गॉट इट, कंटेंट क्रिएशन, बिकॉज ऑफ माई कंटेंट। मुझे लगता है कि कस्टमर को फेक लगता है। ओके। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पार्ट है वो। लीड नहीं आ पा रही है क्योंकि मैं वर्क स्टार्ट ही नहीं किया। ओके ठीक है। कन्विंस नहीं कर पा रहे। ओके ठीक है। कन्विंस के लिए एक बेटर वर्ड होता है जो आप यूज कर सकते हो। देखो कन्विंस को ना थोड़ा सा नेगेटिव उसमें देखा जाता है, तो कन्विंस के लिए आप इन्फ्लुएंस यूज कर सकते हो कि इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता लोगों को। प्रूफ मांगते हैं कि हम तो न्यू है, ठीक है, शायद कोई यकीन नहीं करता, ठीक है। ओके। सबके ऊपर बात करेंगे। लीड जनरेशन, कंटेंट क्रिएशन, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, यही 3-4 पॉइंट आ रहे हैं जो घुमा फिरा कर आते हैं, और यही 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं जिसको आपको मास्टर करना होता है इन ऑर्डर टू गेट योर फर्स्ट सेल। ओके। ठीक है, रीजन हमने देख लिए। अब जिन भी लोगों ने अभी रिसेंटली बिजनेस को स्टार्ट करो, रिसेंटली का मतलब मेरा सभी उन लोगों से है, मतलब जिन भी लोगों जो फ्रेशर्स है, सॉरी, जिन भी लोग जो भी लोग फ्रेशर्स है अभी बिजनेस में, और फ्रेशर से मेरा मतलब उन सभी लोगों से जिनकी फसल नहीं आई है। तो यहाँ पे मैंने 5 पॉइंटर्स लिखे हैं जो आपको ध्यान रखने, वन बाय वन देखते हैं।
कंप्लीट योर ऑल ट्रेनिंग्स फर्स्ट। मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे लीड्स एक्ट में देखता हूँ जिन्होंने ना पता है ट्रेनिंग को कभी देखा ही नहीं होता, और उनको अर्निंग चाहिए, उनको पैसा चाहिए। ओके, या फिर थोड़ी बहुत ट्रेनिंग को देखा होता है और उनको अर्निंग चाहिए, उनको पैसा चाहिए। ओके, बट ऐसा नहीं है। मैंने जब अपनी जर्नी को या फिर मैंने जब ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करा था ना, तो मैंने लीड्स आके कोर्स को पहली पहली मंथ में इनमें फर्स्ट मंथ मैंने 3 बार कंप्लीट कर लिया था। ओके, 3 बार मैंने कोर्स को कंप्लीट कर लिया था। उस टाइम पे सिर्फ स्टैंडर्ड वाला कोर्स था, मैंने 3 बार उसको कंप्लीट कर लिया था। ओके, फर्स्ट मंथ में। बट मैं ये देखता हूँ कि लोगों को 3 महीने हो जाते हैं बट वो एक बार कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाते। तो वो नहीं होना चाहिए। आपको अपनी सारी ट्रेनिंग्स को कंप्लीट करना है, चाहे कोर्स की ट्रेनिंग हो, चाहे इंटरनल टीम ट्रेनिंग्स हो। ओके, अगर आप इंटरनल टीम ट्रेनिंग वाले सेक्शन में जाओगे ना, वहां पे आप सब लोगों को लिए ना गोल्ड माइन है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, 1 सेकेंड, मैं आपके सामने लीड का कुछ थोड़ा सा ना प्रैक्टिकली चलेंगे, मतलब मैं आपको बोल दूं कि यार ये यहाँ है वो वहाँ है, बट आपको समझ में ना आए, दैट वोंट वर्क। ओके, ठीक है। आप जब यहाँ पे देखोगे ना, इंटरनल टीम लाइव ट्रेनिंग। ओके, यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन आता है ना, वीकली लाइव इंटरनल टीम ट्रेनिंग, ये आप सब लोगों के लिए गोल्ड माइन है, ट्रस्ट मी ऑन दैट। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ। यस, लोड हो गया ये। देखो, आपको अगर कहीं पे भी दिक्कत आ रही है ना, एग्जाम्पल आपको दिक्कत आ रही है कंटेंट क्रिएशन में, तो मेरी दूसरे नंबर की ट्रेनिंग कंटेंट के ऊपर है। आपको दिक्कत आ रही है ऑर्गेनिक लीड जनरेशन के ऊपर या लीड जनरेशन के ऊपर, तो आप यहाँ प्रीतम राजपूत की ट्रेनिंग देख सकते हो। आपने भी स्टार्ट करा, आपको रोड मैप चाहिए, तो आप यहाँ पे विकास प्रसाद की 2 ट्रेनिंग से आप देख सकते हो। फर्स्ट सेल में आपको दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाउ टू क्रैक योर फर्स्ट सेल के ऊपर मेरी ट्रेनिंग ऑलमोस्ट 10,000 व्यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो मेरी ट्रेनिंग आप देख सकते हो। ओके, लीड जनरेशन के ऊपर भी मेरी एक ट्रेनिंग हुई है, आप ये देख सकते हो। आपको थोड़ा मतलब थोड़े ग्रो कर गए, आपको और ग्रो करना है, आपको पेड एड सीखना है, तो आप पेड एड सीख सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पे काफी सारी ट्रेनिंग्स है, एंड कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके ऊपर यहाँ पे ट्रेनिंग डली हुई ना हो। शायद ही कोई ऐसा टॉपिक होगा। ओके, बस चीजें आपके सामने देखना आपको है, वो आपके बदले का ना आपका कोई स्पॉन्सर कर सकता है ना कोई और कर सकता है, वो आपको ही करना पड़ेगा खुद। ओके, यस। तो अपनी ट्रेनिंग्स को कंप्लीट करो, दैट इज द फर्स्ट पॉइंटर। एंड सेकंड पॉइंटर, गिव एटलीस्ट 3 आवर्स ऑन अ डेली बेसिस। एटलीस्ट अगर आपने इस बिजनेस को स्टार्ट करे हैं ना गाइज, तो बिल्कुल भी ये मत बोलना कि यार मैं टाइम नहीं दे पा रहा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जॉब करता हूँ या मैं स्टूडेंट हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं है। 2 से 3 घंटा हर एक पर्सन निकाल के दे सकता है। और अगर आपके पास 2 से 3 घंटा अपनी लर्निंग के लिए नहीं है, अपने अर्निंग के लिए नहीं है ना, तो फिर आपका कुछ आपके बस का कुछ नहीं है। ओके, एटलीस्ट से एटलीस्ट 2 घंटा या 3 घंटा हर एक पर्सन दे सकता है। अगर आप 2 से 3 घंटा नहीं दे रहे हो ना, तो एक्सपेक्ट भी मत करो कि आपकी अर्निंग होगी, एक्सपेक्ट भी मत करो कि आपकी फर्स्ट सेल आएगी। ओके, ये एक बिजनेस है जहाँ पे आप काम करते हो तो आपको रिजल्ट आता है। ये कोई अलादीन का चिराग नहीं है जहाँ पे आपने 4,000 या 10,000 लगा दिया, आपको 1 महीने बाद या से या फिर एक हफ्ते बाद से रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, मेहनत पूरी लगती है, एफर्ट्स पूरे लगते हैं। ओके, उन 3 घंटों में क्या करना है? आधा टाइम, यानी कि अगर आप 3 घंटा दे रहे हो तो 1.5 घंटा आप ट्रेनिंग को देखो, 1.5 घंटा आप इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट क्या करना है? मान लो आपको कंटेंट क्रिएट करना है, तो उस 1.5 घंटे में आप कंटेंट क्रिएट करो। आपको कंटेंट रिसर्च करना है, तो उस 1.5 घंटे में आप कंटेंट ढूंढो। ओके, आपको अगर उस 1.5 घंटे में आप अगर आपके पास कुछ लीड आई है, तो 1.5 घंटे में आप लोगों से बात कर सकते हो। अपने क्लोजिंग को या फिर अपने कम्युनिकेशन को आप इम्प्रूव कर सकते हो लोगों से बात कर करके। राइट, तो ट्रेनिंग भी देखनी है और इम्प्लीमेंट भी करना है। एंड 3 घंटे 3 आवर्स इज मोर देन इनफ, अगर आप 3 घंटे भी दिन के दे रहे हो तो बहुत है। थर्ड पॉइंटर, स्टार्ट पुटिंग कंटेंट ऑन योर सोशल मीडिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। एंड कंटेंट डालने से मेरा मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप कॉपी पेस्ट कंटेंट डालो। मैं बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल में देखता हूँ, इवन बहुत सारे लोग यहाँ होंगे भी जो ऐसा करते हैं कि एक का कंटेंट उठाया, यहाँ से कॉपी करा, यहाँ पेस्ट करा, यहाँ से कॉपी करा, वहां पेस्ट करा। ये सबसे गलत चीज है, और इसमें आपको हो सकता है ऐसा लगता होगा कि आप मेहनत कर रहे हो, बट आप कोई मेहनत नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप जस्ट कॉपी पेस्ट करो, और कॉपी पेस्ट कंटेंट में कोई मेहनत नहीं लगती। ओके, मेहनत आपकी खुद की वीडियोस बनाने में या फिर खुद का कंटेंट क्रिएट करने में मेहनत लगती है। एंड अगर आप मेरी प्रोफाइल देखोगे या फिर किसी भी टॉप अर्नर की या फिर किसी भी ऐसे पर्सन की देखोगे ना प्रोफाइल, जिसने जो अच्छी खासी अर्निंग कर रहा है,
हम कभी भी कॉपी पेस्ट कंटेंट नहीं डालते। बट एक बिगनर क्या करता है, जो गलती होती है कहीं ना कहीं, हम किसी का भी कंटेंट उठा के डाल देते हैं। बहुत सारे लोग की प्रोफाइल में मेरा ही कंटेंट डाला हुआ होता है। मेरा थोड़ा थोड़ा मेरा कंटेंट हो गया, थोड़ा किसी और का हो गया, और हमें लगता तो है कि हम काम कर रहे हैं, बट हम वो काम नहीं होता। ओके, कंटेंट डालना स्टार्ट करो और खुद का कंटेंट डालो। ओके, अब कंटेंट के ऊपर अगर आपको दिक्कत आ रही है तो ऑलरेडी ट्रेनिंग आपके सामने है। कंटेंट क्रिएशन की मेरी ट्रेनिंग हुई थी कुछ दिन पहले, आप वो देख सकते हो, वहीं मिल जाएगी आपको इंटरनल टीम ट्रेनिंग वाले में। ओके, फोर्थ पॉइंटर, स्टार्ट टॉकिंग टू एवरी लीड ऑन कॉल। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ना कि हर एक लीड से कॉल में बात करना स्टार्ट करो। अभी मैं हर एक लीड से कॉल में बात नहीं करता हूँ, ना मैं कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं स्टार्टिंग में था ना, मैं हर एक लीड से कॉल में बात करता था। क्यों? क्योंकि मुझे ना रिजल्ट आए या फिर सेल्स आए ना आए, वो एक मेरे लिए सेकेंडरी चीज थी। बट मेरे लिए एक मेन चीज क्या थी कि यार हर एक लीड से कॉल करते टाइम ना, मैं अपने क्लोजिंग को इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं अपने बिजनेस को समझाने के तरीकों को इम्प्रूव कर रहा हूँ। एग्जाम्पल, अगर मैं एक पहली लीड से किसी से बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है मैं उतने अच्छे से ना समझा पाऊँ। लेकिन जब मैं किसी लीड से 10वीं बार जब मैं किसी लीड से मतलब 10वीं बार बात कर रहा हूँ, या फिर मैं कोई 15वीं लीड से अपनी बात कर रहा हूँ, तो हर एक लीड के साथ मेरा क्लोजिंग का तरीका, मेरा बताने का तरीका, या फिर मेरा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का तरीका इंप्रूव हो रहा है। तो मैं फ्रेशर को एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलता हूँ कि अपन हर एक लीड से कॉल में बात करने का ट्राई करो। अब अगर आपको कॉल में बात करना नहीं आता, उसके लिए भी मेरी ट्रेनिंग हुई है क्लोजिंग, जो आपके लीड्स आपके पोर्टल में ही है, चाहे आपके पास कोई भी कोर्स है, वो ट्रेनिंग उस सारे कोर्सेज में अवेलेबल है। ओके, फिफ्थ बट नॉट द लास्ट पॉइंटर, डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। होता क्या है ना कि हम जब अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं ना, तो यार हमें दिखता है कि यार कई लोग ना मतलब मेरे से या फिर जो उनके स्पॉन्सर होते हैं उन्हीं से अपनी जर्नी को कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, बट देखो, अगर आपके स्पॉन्सर ने चाहे 50,000 कमाए, चाहे 50 लाख कमाए, चाहे कितना भी, चाहे 5,000 भी कमाए, उसने जितना कमाया ना, उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज वो आपको एक पैसे की हेल्प नहीं कर रहा है। राइट, वो आपको गाइड कर सकता है, बट कमाना आपको खुद के लिए ही पड़ेगा। ओके, तो कंपेयर मत करो अपने पहले चैप्टर से, अपने स्पॉन्सर के 20वें चैप्टर को कंपेयर मत करो। ओके, अगर आपने आज स्टार्ट करा, आपके स्पॉन्सर ने 1 साल पहले स्टार्ट करा था, या फिर जिस भी पर्सन से आप खुद को कंपेयर कर रहे हो उसने पहले स्टार्ट करा था। ओके, उसका ऑलरेडी किसी ऑनलाइन में कोई एक्सपीरियंस था, तो कंपेयर करके कोई फायदा है भी नहीं। ओके, सिर्फ जेलेसी आएगी, सिर्फ एनवीनेस आएगा, और कुछ नहीं होने वाला। ओके, जब भी मतलब इससे अच्छा क्या है ना कि आप खुद के ऊपर फोकस करो, कंपेयर करके कोई फायदा नहीं है। ट्रस्ट मी। गॉट इट? क्या मैसेज रहे बिगनर्स के लिए, क्या मैसेज रहा फ्रेशर्स के लिए? अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करो। सेकंड पॉइंटर के एटलीस्ट 3 घंटा दो। अगर आप 3 घंटा भी नहीं दे रहे हो, तो फिर आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप जस्ट नाम का बिजनेस कर रहे हो। तीसरा पॉइंटर, स्टार्ट पुटिंग कंटेंट ऑन योर सोशल मीडिया। खुद का कंटेंट डालना स्टार्ट करो। ओके, स्टार्ट टॉकिंग टू एवरी लीडर ऑन कॉल, और इन सब चीजों को ना आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, लास्ट पॉइंटर, डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। ओके, नेक्स्ट। अच्छा गाइज, मैंने यहाँ पे ना एक थर्ड पॉइंटर जो बोला था कि अपना कंटेंट डालना स्टार्ट करो, खुद का वीडियोस या फिर खुद का कंटेंट शूट करना स्टार्ट करो। अब कितने लोगों को ना खुद का वीडियो या फिर कैमरे के आगे आने से डर लगता है? ऑनेस्टली बताना, अगर लगता है तो यस, जस्ट टाइप वाई। अगर नहीं लगता तो जस्ट टाइप नो। ओके, वाई, यस यस, मुझे नो। ओके, यस यस यस, अराउंड 70 पीपल से यस, मुझे नहीं लगता। ओके, एंड 30 पीपल से नो। ओके, ठीक है, लगता है फर्स्ट वीडियो डाला। ओके, ठीक है, गॉट इट। ओके, ठीक है। और ऑलमोस्ट 80% लोगों का यस में आया आंसर कि यार मुझे डर लगता है। 20% लोगों का नो आया। जिनको देखो डर लगता है ना, मैं एक चीज आपको बोलूंगा कि वो डर पता है कैसे दूर होगा? प्रैक्टिस से। मैं आपको कितना भी मोटिवेट कर लूं, मैं आपको कितना भी बोल लूं ना वीडियो बनाओ ये वो, बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना, तो वो डर जाएगा ही नहीं। एंड एक और चीज बता देता हूँ कि जब आप अपनी पहली वीडियो बनाओगे, जब आप कोई भी पहली बार कैमरे को फेस कर रहे होंगे ना, आपको बहुत डर लगेगा। आपको मतलब वो वीडियो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी, ये भी एक रियलिटी है।
अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे स्टार्टिंग से, तो वहां से मैंने कोई भी वीडियो अभी तक डिलीट नहीं करी है। मेरी सारी वीडियो जो मैंने स्टार्टिंग से बनाई पिछले 2 से ढाई साल से, वो सारी वहीं पे डली है। आप खुद जाके आइडिया देख सकते हो कि स्टार्टिंग में इतनी बेकार वीडियोस होती थी ना, मतलब मैं व्हाइट वॉल के आगे खड़ा हुआ हूँ, कैमरे हाथ में होता था क्योंकि वो ट्राइपॉड नहीं था, कैमरा हिल रहा है, दोस्त बनाता था वीडियो तो हाथ ऑब्वियसली हिलता ही है थोड़ा बहुत, हिल रहा है कैमरा, ठीक है, पीछे से चिड़ियों वगैरह की आवाज आ रही है, माइक नहीं था। तो वो प्रॉब्लम स्टार्टिंग में सबके साथ होती है। एंड बहुत सारे लोग ना इसी प्रॉब्लम में अटक के रह जाते हैं कि यार मेरे पास तो अच्छा फोन नहीं है, मेरे पास तो अच्छा माइक नहीं है, मेरे पास तो अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं वीडियो कैसे बनाऊं। बट ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है। प्रॉब्लम में मत फोकस करो, रिसोर्सफुल बनो कि यार मेरे पास क्या रिसोर्सेज है। ओके, मेरे पास भी स्टार्टिंग में अच्छा फोन नहीं था, और बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता। तो देखो कि यार कैसा फोन है, उससे क्या करा जा सकता है। ओके, कैसा माइक मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, वो माइक लो। ओके, बट वीडियोस बनाना स्टार्ट करो, बिकॉज सिर्फ प्रैक्टिस से ही आपका वो फेयर जो है ना, या फिर वो जो फोबिया है ना, वो दूर हो जाएगा, सिर्फ प्रैक्टिस से। और एक बहुत ही लाइक बोनस टिप दे देता हूँ आप लोगों को। अगर आपको फिर भी डर लगता है ना कि यार नहीं हो पाएगा, तो एक और बोनस टिप ले लो। अगले 365 दिन तक, या फिर अगले लाइक एक एक साल तक, आप ना हर दिन का एक टारगेट ले लो कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा सिर्फ 1 मिनट की। ओके, ये मैंने पहले भी अपने कंटेंट क्रिएशन वाली ट्रेनिंग में बताया था, फिर से बता रहा हूँ। हर दिन मैं एक वीडियो बनाऊंगा सिर्फ 1 मिनट की। टॉपिक क्या हो सकता है? टॉपिक कैन बी एनीथिंग। टॉपिक हो सकता है रिमोट, टॉपिक हो सकता है मोबाइल फोन, टॉपिक हो सकता है ये ग्लास। ओके, टॉपिक हो सकता है एयरफोन या फिर एयरबड, जो भी है ये, ठीक है, कुछ भी टॉपिक हो सकता है। ओके, क्योंकि अगले 365 टॉपिक हमें चाहिए ना, तो कोई भी टॉपिक हो सकता है, एप्पल मोबाइल, कार, टायर, लाइट, कुछ भी टॉपिक, लैपटॉप, मोबाइल, सब कुछ टॉपिक, सारा टॉपिक हो सकता है। उस 1 मिनट में आपको उस चीज के बारे में, जो भी आपका टॉपिक है उसके बारे में बोलना है। ओके, उसके बारे में आपको बोलना है। थोड़ा बहुत नेट में सर्च करो कि क्या मैं इसके बारे में क्या क्या बोल सकता हूँ, और 1 मिनट की वीडियो बनाओ। ओके, एंड ध्यान रखना, जब आप लाइक 1 मिनट की वीडियो बना रहे होंगे ना, तो 1 मिनट जब तक पूरा ना हो जाए ना, मोबाइल का ये कैमरे का बटन ऑफ नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखना। होगा क्या वरना, आप 5 सेकंड की शूट करोगे, चलो दोबारा दोबारा शूट करता हूँ, फिर 6 सेकंड की, फिर 10 सेकंड की दोबारा शूट करता हूँ, नहीं। प्रैक्टिस करो अच्छे से, फिर जब वीडियो बनाओ ना, तो वो 1 मिनट से पहले बंद नहीं होना चाहिए। भले ही बेकार बनेगी, भले ही अच्छी नहीं बनेगी, भले ही आपको खुद लगेगा कि यार क्या कैसे बोल रहा हूँ, बट बनाओ। बिकॉज प्रैक्टिस से ही आप उस चीज को इम्प्रूव कर पाते हो। ओके, अब मान लो अगर यार मैं एक सेशन ले रहा हूँ, तो मैंने पहली बारी में तो ऐसा सेशन लिया नहीं होगा, मैंने तो स्टार्टिंग फोन में सेशन देने से करी थी। ओके, बट अभी मैं ऑलमोस्ट 40 से 50 सेशन ले चुका हूँ, तब जाकर मैं भी इस तरीके से सेशन दे पा रहा हूँ। तो प्रैक्टिस से ही सारी चीजें इंप्रूव होती है। गॉट इट? कितने लोग ये चैलेंज को लेने के लिए रेडी है? जस्ट टाइप आर। कितने लोग इस चैलेंज को लेने के लिए रेडी है? और अगर नहीं हो ना, तो नो लिख देना, बट झूठ मत लिखना, क्योंकि झूठ आप खुद से बोल सकते, मतलब मेरे से बोल सकते हो, बट खुद से नहीं। ओके, जस्ट टाइप आर अगर रेडी हो, जस्ट टाइप नो अगर फिर भी अभी अभी भी रेडी नहीं। नो, ठीक है। ओके, इट्स कंप्लीटली ओके अगर आप चैलेंज नहीं ले रहे हो, इट्स कंप्लीटली ओके, कोई दिक्कत नहीं है, नो, ठीक है। यस, रेडी। चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि अगले 365 दिन तक आपको एक एक मिनट की वीडियो बनानी है, टॉपिक कैन बी एनीथिंग। और आप खुद देखोगे कि जब आप पहली वीडियो बनाओगे, और जब आप 365वीं वीडियो बना रहे होंगे 1 साल बाद, तो आप खुद डिफरेंस देख पाओगे। ओके, खुद डिफरेंस देख पाओगे खुद को, मतलब आप पहचान भी नहीं पाओगे कि यार ये मैं ही हूँ। इस लेवल पे आप इम्प्रूव कर चुके होंगे। ओके, बिकॉज देखो, आपने लीड्स आपको स्टार्ट करा, आपने इस बिजनेस में 4,000 10,000 रुपए लगाए ना, तो प्लीज अपनी सोच सिर्फ इतनी छोटी मत रखना कि 4,000 लगाए तो 4,000 आ जाए, 10,000 लगाए तो 10,000 आ जाए। इतनी छोटी सोच प्लीज मत रखना। ओके, सोच इतनी बड़ी रखो कि यार अगर लाइक पैसा लगाया है ना, पैसा लगाया है, तो सीखूं, इस लेवल पे सीखूं कि आज तक मैंने ना स्कूल में उस लेवल का सीखा हो, ना मैंने कॉलेज में सीखा हो। ट्रस्ट में, मैंने स्कूल में या फिर कॉलेज में खुद को इतना इम्प्रूव नहीं करा जितना मैंने इस बिजनेस में पिछले 2 साल में खुद को करा। ओके, तो सिर्फ अर्निंग अर्निंग तो होगी, लेकिन खुद पर्सनली इंप्रूव भी तो करनी चाहिए ना। ये थोड़ा ना आपने अर्निंग बहुत कर ली बट आपको आता कुछ नहीं है, फिर क्या ही फायदा उस अर्निंग का। गॉट इट? दैट इज द थिंग। अब अब हमारा मेन सेशन स्टार्ट हुआ है गाइस, ठीक है, अब हमारा मेन सेशन स्टार्ट हुआ। अभी तक तो आपका स्टार्ट वही चल रहा था, मतलब
वो बोलते हैं ना, एक स्टार्टर होता है, जो वही चल रहा था। अभी हमारा मेन मेन मेन्यू स्टार्ट हुआ है। अब हम थोड़ा सा ना माइंडसेट को देख लेते हैं कि यार ये माइंडसेट इज एवरीथिंग। हम ना बहुत बार ना लाइफ को, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लाइन लिखी है स्टार्टिंग, लाइक पहली लाइन, डोंट एक्सपेक्ट लाइफ टू बी इजी। हम ना कई बार मतलब लाइफ से एक्सपेक्ट करते हैं, अगर हम लाइफ में कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं, चाहे वो कोई बिजनेस हो, चाहे हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करो ना, हम बहुत इजी एक्सपेक्ट करते हैं, क्या चीजें इजी हो जाती तो बहुत अच्छा होता, बट कभी एक्सपेक्ट मत करो कि लाइफ इजी होगी। ओके। आप हमें जिनकी अभी फर्स्ट से नहीं आई होगी ना, पता है उनके लिए सबसे, उनके लिए ना मतलब फर्स्ट से लाना महाभारत होगी। ऐसा ऐसा माइंडसेट होता है। ओके। और अभी जिनका पहला 50,000 या फिर पहला 1 लाख नहीं हुआ होगा ना, उनके लिए पहला 50,000, पहला 1 लाख हिट करना महाभारत होगी। मतलब बहुत बड़ी चीज होगी। ओके। बट बट चैलेंजेस ना आपको हर पॉइंट में आएंगे। कैसे, मैं आपको खुद बताता हूँ। अभी मान लो मैंने इस बिजनेस से अराउंड एग्जांपल दे रहा हूँ 10 लाख रुपीज की अर्निंग कर ली, एग्जांपल, ठीक है। तो 20 लाख हिट करने के लिए ना मेरे लिए ऐसा होगा कि यार बस 20 लाख हिट हो जाए। बट फिर 20 लाख के बाद ना मेरे को 30 लाख की भूख होगी, क्या 30 लाख हिट हो जाए। और जब मैं एक एक सीढ़ी चढ़ूंगा ना, तब चैलेंजेस बढ़ते रहेंगे, प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेगी। ओके। आज भी ऑलमोस्ट मैंने इस बिजनेस से 38 लाख एग्जैक्टली अर्निंग कर ली है। आज भी चैलेंजेस आते हैं, हर दिन आते हैं। ओके। सेकंड पॉइंटर आप देख सकते हो, इफ यू आर नॉट गेटिंग कंफ्यूज्ड, फ्रस्ट्रेटेड, ओवरवेल्म्ड एवरी डे, यू आर नॉट ग्रोइंग। अगर आप हर दिन फ्रस्ट्रेटेड फील नहीं कर रहे हो, ओवरवेलमिंग फील नहीं कर रहे हो, कंफ्यूज्ड फील नहीं कर रहे हो ना, आप लाइफ में ग्रो ही नहीं कर रहे हो। क्योंकि जो इंसान लाइफ में ग्रो कर रहा होता है ना, उसको हर दिन नए चैलेंजेस आते हैं, उसको हर दिन नई प्रॉब्लम्स आती है। ओके। हर दिन नई प्रॉब्लम आती है। आज जैसे मैं आपको एक बहुत रिलेटेबल एग्जांपल देता हूँ। आज मतलब मेरा फेसबुक ऐड चल ही नहीं रहा है सुबह से। ओके, बहुत रिलेटेबल एग्जांपल दे रहा हूँ। मतलब फेसबुक एड मैनेजर लॉगिन ही नहीं हो रहा, चलना तो दूर, लॉगिन ही नहीं हो रहा है। अब वो एक मेरे लिए एक छोटा, भले एक छोटा सा चैलेंज है, बट आज मेरे को वो चैलेंज आया, कल मुझे कुछ और चैलेंज आया था। ओके। आपको चैलेंजेस हर दिन अगर नहीं आ रहे तो आप ग्रो ही नहीं कर रहे हो लाइफ में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके। अप्स एंड डाउन विल कम एट एवरी पॉइंट ऑफ योर लाइफ। आप चाहे आज हो, चाहे आज से 5 साल बाद देखोगे, चाहे आप आज से 10 साल बाद देखोगे, अप्स एंड डाउन, अच्छा टाइम या बुरा टाइम, हर किसी की लाइफ में आता है। प्लीज उसके लिए खुद को प्रिपेयर करो, उसे भागो मत। अगर फर्स्ट से नहीं आ रही है ना, तो उसमें मत देखो, ये मत, इसमें मत फोकस करो कि यार आ क्यों नहीं, यार आ क्यों नहीं रही, आ क्यों नहीं रही। इसमें देखो कि कैसे आ सकती है, मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, या फिर मैं गलती कहाँ कर रही हूँ। ओके। अगर मैंने अभी तक 50 लाख हिट नहीं करा ना, मैं 50 लाख डिजर्व ही नहीं करता हूँ। और मैं खुद से ये क्वेश्चन फिर मेरे को पूछना चाहिए कि यार 50 लाख हुआ क्यों नहीं अभी तक। क्योंकि जिसने मेरे संग स्टार्ट करा, जिसने मेरे बाद स्टार्ट करा, बहुत सारे लोगों ने 50 लाख 60 लाख भी हिट कर लिया, मैं क्यों नहीं कर पाया। ओके। तो वो देखो ना कि कैसे कर सकता हूँ, कैसे कर सकती हूँ। बट इट समझ में आया ये माइंडसेट वाला कॉलम? समझ में आया गाइस? जस्ट टाइप यस अगर आपको समझ में आया। हाउ टू डू विदाउट शोइंग फेस? यू कांट मेक वीडियो विदाउट शोइंग फेस ना, यू कैन डू, मतलब कर सकते हो, बट फिर कोई फायदा नहीं है, रिजल्ट, रिजल्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ओके। अब देखो ये भी एक एक्सक्यूज, एक्सक्यूज हम कर सकते हैं कि यार फेस मैं नहीं दिखा सकता, मैं नहीं दिखा सकती। क्यों नहीं दिखा सकते? क्या दिक्कत है? फेस अच्छा नहीं है? क्या हुआ? मतलब ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि फेस नहीं दिखा सकते? लोगों के माइंड में ये भी एक डाउट रहता है, मैं तो फेस नहीं दिखा सकता है, मेरे को, मैं शाय हूँ, शाइनेस होती है मुझे। यार शाइनेस है तो ओवरकम करो ना। इसमें क्यों फोकस कर रहे हो कि शाइनेस है? ओवरकम कैसे करी जा सकती है, उसमें फोकस करो। मैं आपको ना एक बहुत ही शॉर्ट में अपनी स्टोरी बताता हूँ, लाइक फ्रॉम लाइक 0 to 38 लाख। ओके। कैसे मैंने 0 to 38 लाख की जर्नी कवर करी, बहुत शॉर्ट में बताता हूँ, अगले 2 मिनट में। देखो जब मैंने स्टार्ट करा था ना, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा, कुछ शुगर कोट नहीं करूंगा, सारी प्रैक्टिकल चीजें होगी। आई गॉट माई फर्स्ट सेल ऑन, लाइक ऑन 32nd डे, मतलब 32वें दिन में मुझे मेरी फर्स्ट सेल आई थी। ओके। आफ्टर जनरेटिंग 66 लीड, मतलब 66 लोगों से बात करने के बाद, या फिर 66 लीड जनरेट करने के बाद, मुझे मेरी फर्स्ट सेल आई थी। मुझे आज तक उस पर्सन का नाम याद है। हिज नेम वाज शिवम। शिवम था वो। ग्रुप प्रमोशन से, फेसबुक ग्रुप प्रमोशन हमें सिखाया जाता है, वहां से वो मेरे पास आया था। मैंने कोई ट्रेनर ग्रुप में शायद प्रमोशन करा था, वहां से वो मेरे पास आया था। उसने मेरे संग स्टार्ट करा था, वो शायद मेरे पास 7 दिन 5 दिन पहले आया था। और फिर उसने स्टार्ट कर लिया था अपना जर्नी को, लाइक स्टैंडर्ड कोर्स से, बिकॉज टाइम पे तो था भी स्टैंडर्ड ही। ओके। तो
32 डेज में मेरे को मेरी फर्स्ट सेल आई थी। मेरा पहला लाख, फर्स्ट लाख जो हिट हुआ था ना, मैंने जून के मंथ में स्टार्ट करा था और जनवरी के मंथ में लास्ट में, ओके, ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने का हम टाइम पीरियड ले सकते हैं, 7 महीने बाद मैंने 1 लाख रुपीज हिट करा था। ओके, बट पिछले शायद 1 डेढ़ साल से, या फिर 1 डेढ़ साल से कोई ऐसा महीना ही नहीं होगा जब मैंने 1 लाख रुपए एटलीस्ट महीने का हिट नहीं करा होगा। कैन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, की कंपाउंडिंग किस तरीके से काम करती है। पहला लाख, फर्स्ट लाख हिट करने के लिए 7 महीने लग गए, पर पिछले 1.5 साल से, या फिर मैं बोल सकता हूँ 1 साल से, एटलीस्ट कोई ऐसा महीना नहीं होगा जब मैंने 1 लाख रुपीज एटलीस्ट मंथ का हिट नहीं करा है। मैंने 1 लाख रुपीज दिन का भी हिट करा है। समझ रहे हो कंपाउंडिंग किस तरीके से काम करती है। बहुत सारे लोग लाइक उसमें मतलब पहले 10 दिन में डिमोटिवेट हो जाते हैं। अब 32वें दिन में क्या मैं बैठा था खुद से ला गई? नहीं। 32वें दिन तक ना मैं इतना कंटेंट डाल चुका था जो शायद लोग आज के टाइम पे 2-2 3-3 महीने में भी नहीं डाल डाल पाते। मैं 50 पोस्ट या 55 पोस्ट के आसपास अपने सोशल मीडिया में, मतलब इंस्टाग्राम और फेसबुक का बता रहा हूँ, डाल चुका था। 50 से 55 पोस्ट, 50 to 55 पोस्ट। ओके, और उसमें से 40%, 40 पोस्ट ऑलमोस्ट मेरी खुद की रही होगी। स्टार्टिंग में मैंने भी थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट डाला, वो गलती थी, लेकिन एटलीस्ट 40-45 पोस्ट मेरी खुद की थी। ओके, तो समझ सकते हो मैं हर दिन ग्रुप प्रमोशन करता था। ओके, हर दिन मैं न्यू लीड जनरेट करता था। ओके, उस टाइम पे 32, मतलब यार 1 महीने के दौरान मेरे को भी तो डिमोटिवेशन आ सकता था ना। ओके, डिमोटिवेशन आया भी। ओके, बट लगा रहा, एक दिन डिमोटिवेट हुआ तो अगले दिन से काम करना चालू कर दिया। ओके, ये चीज जब आप रेगुलर बेसिस में काम कर रहे होते हो ना, तब आपको फर्स्ट सेल आ ही जाती है। ओके, और फिर उसके बाद 38 लाख तो मतलब कब हो गया पता भी नहीं चला। ओके, तो ये सारी चीजें आपके लिए भी पॉसिबल हो सकती है, बस आप अगर प्रॉपर चीजों को सीखते हो। और एक ना ब्लेम गेम होता है जो हम खेलते हैं बहुत, मैंने पूरी जर्नी में, ट्रस्ट मी गाइस, पूरी जर्नी में, और मैं ये आपको दिल में हाथ रख के बात बोल सकता हूँ, मैंने सिर्फ अपने स्पॉन्सर को ही नहीं, मैंने मैंने ना अपने स्पॉन्सर के अलावा बहुत सारे लोग की मेंटोरशिप ली। ठीक है, क्या किसी से 5,000 में सीख लेते हैं, किसी से लाइक 2,000 में या 1,500 में मेंटोरशिप मिल रही थी तो वो सीख लिया था। मैंने किसी को भी ना आज तक ब्लेम नहीं करा कि यार तेरी वजह से मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, तेरी वजह से मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा। मैंने कभी ब्लेम गेम नहीं खेला। ओके, बट आज के टाइम पे ना लोग अपनी स्पॉन्सर को ब्लेम करने लग जाते हैं कि यार मतलब मेरे को कुछ ये बताओ, तो भाई आपका स्पॉन्सर आपको एक लिमिटेड ट्रेनिंग दे सकता है। ओके, बट मेहनत आपके बदले की वो नहीं कर सकता, आपके बदले की मेहनत सिर्फ आपको करनी पड़ेगी। ओके, समझे? तो ब्लेम गेम मत खेलो कि यार इसकी वजह से मेरा ये नहीं हो पा रहा, उसकी वजह से मेरा नहीं हो पा रहा। अगर आज मेरा 50 लाख नहीं हुए है ना, उसके लिए सिर्फ मैं और मैं रिस्पॉन्सिबल है और कोई नहीं। ओके, दैट इज द माइंडसेट दैट यू शुड हैव। ओके, अब अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है गाइस। ओके, मतलब शायद थोड़ा सेशन लंबा जाएगा। अच्छा गाइस, अगर सेशन 9 बजे तक चलता है, हम Q&A नहीं लेंगे आज, सिर्फ सेशन को ही लाइक करेंगे। 9 बजे तक चलता है, कोई दिक्कत तो नहीं? बिकॉज अभी स्टार्ट हुआ है मेन सेशन। और ये ना सिर्फ मतलब अगर आपने इससे काफी सारी चीजें सीखी है ना, तो अभी असली चीजें तो मैंने आपको बताई नहीं है। अगर आप, ठीक है, नाउ यू कैन कैरी, नो सर यू कैन कैरी, ओके चलेगा भाई, ठीक है। जिसको सीखना होगा वो रहेगा, जिसको मतलब टाइम जो देखता रहेगा वो, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। हाउ सेल्स कम, कोई मुझे 2 लोग ऐसा बता सकते हैं कि एग्जैक्टली सेल्स आती कैसे है? मतलब मैं किसी 2 लोगों को अनम्यूट करूंगा। ओके, ठीक है, 2 लोगों को छोड़ देते हैं, एक पर्सन को मैं अनम्यूट करूंगा जो मुझे बता पाए कि सेल्स एग्जैक्टली आती कैसे। ओके, और मैं कोई हिंट नहीं दूंगा कि ये बताओ वो बताओ, आप खुद से जितना आपका दिमाग है ना, आप उससे आंसर कर सकते हो। जस्ट टाइप लाइक वाई, जिसको एक्सप्लेन करना है, जिसको मैं, जो चाहता है मैं उसको अनम्यूट करूँ, जस्ट टाइप वाई, वाई वाई वाई, फटाफट टाइप करो वाई, फिर मैं अनम्यूट करता हूँ एक पर्सन को रेंडमली। सिर्फ इतना बताना है आपको कि सेल कैसे आती है। ओके, सिर्फ इतना बताना है सेल्स आती कैसे, सिंपल। कोई महाभारत नहीं, कोई रामायण नहीं, कुछ नहीं, और कहीं घुमान मतलब जाना, सिर्फ इतना बताना है। ठीक है, आलोक का बहुत बार वाई आ गया, तो आलोक से ही पूछते, सबसे पहला वाई भी शायद आलोक पे ही आया था, तो हम आलोक पे ले लेते हैं।
2 मिनट में एक्सप्लेन करना आलोक, हाँ, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 2 मिनट में। आलोक राज। यस ब्रदर। Good evening, sir. गुड इवनिंग ब्रदर। Sir, according to me, sales come when customers got influenced by the product which we are offering in the social media or any other platform गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द लाइक by ऑन सोशल our मीडिया, राइट? offered product. ओके, प्रोडक्ट से अगर वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, ठीक है। और कुछ जो आप ऐड ऑन करना चाहोगे इसमें? No, sir, that's it. Thank you. ठीक है, ठीक है, आप म्यूट कर दो। ओके, ठीक है। ये एक छोटी सी चीज बताई आलोक ने कि व्हेन आवर कस्टमर गॉट इन्फ्लुएंस बाय आवर प्रोडक्ट, बट ये थोड़ा और बेटर हो सकता था, व्हेन आवर कस्टमर गॉट इन्फ्लुएंस बाय यू। क्यों? क्योंकि देखो, कस्टमर ना कभी भी प्रोडक्ट को देखकर, मतलब कस्टमर प्रोडक्ट के ऊपर उतना नहीं जाता जितना पहले कस्टमर को ना आप खुद पहले कस्टमर को सेल करते हो। पहले कस्टमर आपको खरीदता है, फिर कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेस करता है। ओके, कैसे? मान लो यार, आप देखो, सोशल मीडिया में ना आपका जो प्रोस्पेक्ट या फिर जो आपका कस्टमर है वो आपको देख रहा है, वो आपसे इन्फ्लुएंस हो रहा है। अब फिर चाहे आप उसको इस ए के बदले बी भी सेल कर दोगे ना, वो ले लेगा। ओके, नॉट एवरी केस, हर बार नहीं, बट 90% केसेस में, क्योंकि कस्टमर आपसे इन्फ्लुएंस होता है, आपके प्रोडक्ट से नहीं। अब मैं बताता हूँ कि सेल्स आती कैसे एग्जैक्टली देखो, उसका ना एक प्रोसेस होता है जो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड द सेल्स प्रोसेस। देखो, 5 स्टेप्स होते हैं सेल्स के, जो आपको फॉलो करने, तो जो सेल्स है ना वो 5वां स्टेप है। डायरेक्टली 5वें स्टेप में जंप नहीं करना, पहले उसकी 4 सीढ़ी है जो हमें जानी है, तब हमें 5वीं सीढ़ी मिलती है। ओके, सबसे पहली सीढ़ी होती है, वो होती है इंक्वायरी की। कि सोशल मीडिया में, जब आपको सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर लिंक्डइन हो गया, ओके, मेन प्लेटफॉर्म। जब कोई सोशल मीडिया में आपको कोई पर्सन पूछता है ना, हाउ, कैसे, इंटरेस्टेड, या फिर मुझे भी बताओ, वो आपके लिए इंक्वायरी है कि उसने आपको सोशल मीडिया में पूछा आपके बिजनेस के बारे में या फिर आपके प्रोडक्ट के बारे में। सेकंड जो स्टेप होता है, मैं आपको डिटेल में आगे एक्सप्लेन करूंगा, जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है लीड्स। जब वो पर्सन जिसने आपको सोशल मीडिया में पूछा वो आपके व्हाट्सएप में आता है ना, एक गलती जो यहाँ पे लोग अक्सर करते हैं कि सोशल मीडिया में ही प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर कर कर वहीं बताना स्टार्ट कर देते हैं। नेवर डू दैट। कभी भी सोशल मीडिया में बिजनेस मत बताओ। ओके, सेकंड प्रोसेस क्या है? लीड जनरेशन। सेकंड प्रोसेस क्या है? लीड जनरेशन। जब आप लाइक मतलब इंक्वायरी तो आ गई, फिर वो लीड में कन्वर्ट होती है, नॉट एग्जैक्टली लीड जनरेशन बट लीड। इंक्वायरी के बाद वो लीड में कन्वर्ट होती है कि जब आपका वो पर्सन आपके व्हाट्सएप में आता है, वो आपसे लाइक पूछता है कि आप बताओ या फिर आई एम इंटरेस्टेड, वो आपका लीड बन गया बिकॉज वो आपके व्हाट्सएप में आ गया। ओके, थर्ड जो स्टेप हमारा होता है वो होता है प्रोस्पेक्ट का। जब आप उस पर्सन को अपना बिजनेस बता देते हो थ्रू प्रेजेंटेशन वीडियो, वो आपका प्रोस्पेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। समझ रहे हो? ये एक सीढ़ी होती है जो आपको चलनी पड़ती है। अगला प्रोसेस जो होता है, जब आप उसका फॉलो अप करते हो थ्रू योर ब्रॉडकास्ट, थ्रू योर रेगुलर स्टेटस एंड स्टोरीज, उसके लाइक उसके दौरान वो इन्फ्लुएंस होता है आपसे, उसके दौरान उसका ट्रस्ट और बिल्डअप होता है। फोर्थ स्टेप हमारा होता है फॉलो अप का। एंड फिफ्थ स्टेप हमारा होता है सेल्स का लास्ट स्टेप। लोग गलती क्या करते हैं, डायरेक्टली फिफ्थ स्टेप में पहुंचने की दिक्कत पहुंचते हैं, बट फोर्थ फिफ्थ स्टेप से पहले बाकी के 4 स्टेप भी तो है जो आपको कवर करने हैं। ओके, अगर आपको सेल्स नहीं आ रही है ना, तो आप ये देखो कि आपको इंक्वायरीज आ रही है, कि आपको इनफ इंक्वायरीज आ रही है सोशल मीडिया में। अगर इंक्वायरीज ही नहीं आ रही है ना, तो इंस्टेड कि आप डायरेक्टली सेल्स में जंप करो, आप पहले इसके ऊपर फोकस करो कि ज्यादा से ज्यादा लोग इंक्वायरीज मुझे कैसे आ सकती है। ग्रुप प्रमोशन कर सकते हो, आउटबाउंड कर सकते हो, रील्स अच्छी क्रिएटिव बना सकते हो, एड्स चला सकते हो अगर बजट आप अफोर्ड कर सकते हो, वट एवर। तो इस तरीके से आपका सेल्स प्रोसेस काम करता है। अगला, अब हम डिटेल में इन 5 स्टेप्स को कवर करते हैं। हाउ यू विल गेट इंक्वायरी, आपको एग्जैक्टली इंक्वायरीज कैसे आती है, 5 स्टेप मैंने यहाँ पे लिखे हैं। वेन यू विल पुट कंटेंट ऑन योर सोशल मीडिया, जब आपने इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक में कोई भी कंटेंट डालोगे ना, अब आप देखते हो यार कि मैंने आज कंटेंट डाला, मैंने कल भी कंटेंट डाला था, मैं रेगुलर बेसिस में कंटेंट डालता हूँ, या फिर जिसको भी आप देखते हो रेगुलर बेसिस में कंटेंट डालते हो, तो वहां से हमारे पास लीड्स इंक्वायरीज आती है, सॉरी नॉट लीड्स, इंक्वायरीज आती है। ओके, कंटेंट को देख कर। ओके, अगर कंटेंट ही हमारी सोशल मीडिया में नहीं होगा ना, डोंट एक्सपेक्ट कि आपको इंक्वायरीज भी आएगी, और फिर सेल्स तो भूल ही जाओ।
तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको कंटेंट तो डालना है। ऑनलाइन वर्ल्ड में कंटेंट मस्ट है या फिर कंटेंट किंग है। अगर आप कंटेंट नहीं डाल रहे हो तो नहीं आएगा रिजल्ट। सेकंड पॉइंटर है पुट वैल्यूएबल एंड प्लस प्रमोशनल कंटेंट। अब देखो जैसे मैं कई बार वैल्यूएबल कंटेंट डालता हूँ। अब मैं वैल्यूएबल और प्रमोशनल कंटेंट के ऊपर डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज इसका मैंने ऑलरेडी कंटेंट क्रिएशन वाली ट्रेनिंग में बता रखा है, बट शॉर्ट में बता देता हूँ। वैल्यूएबल कंटेंट क्या होता है कि जब आपने सोशल मीडिया में कुछ सिखा रहे होते हो ना, वो होता है वैल्यूएबल कंटेंट। और आप एक 50-50 रेशियो मेंटेन कर सकते हो। 50% आपने मान लो अगर आप हफ्ते में 4 पोस्ट या 5 पोस्ट डाल रहे हो, या 6 पोस्ट डाल, या 6 रील्स डाल रहे हो, या 4 रील्स डाल रहे हो, तो 2 रील्स आपने वैल्यूएबल डाल दी, 2 रील्स आपने प्रमोशनल डाल दी। ओके। या फिर अगर आप 5 डाल रहे हो, 3 आपने वैल्यूएबल डाल दी, 2 आपने प्रमोशनल डाल दी। इस तरीके से आपको एक रेशियो मेंटेन करना होता है। ओके। प्रमोशनल कंटेंट क्या, जहां पे आप दिखा रहे हो कि आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इतनी अर्निंग कर सकते हो, खुद की अर्निंग नहीं है तो टीममेट्स की अर्निंग आप दिखा सकते हो। ओके। अब ये मत बोलना कि यार टीममेट टीममेट कहाँ से आ गया, अगर खुद की अर्निंग ही नहीं है। तो यार लीड्स ऐप में जितने भी लोग अर्निंग कर रहे हैं ना, एक तरीके से वो आपके टीममेट्स ही है। ओके। तो अगर आपके पास खुद के रिजल्ट नहीं है ना, तो लीड्स के ग्रुप में डेली काफी सारे लोग अपनी फर्स्ट अर्निंग या फर्स्ट 10,000 फर्स्ट 50,000 का स्क्रीनशॉट डालते हैं। आप उनका स्क्रीनशॉट यूज कर सकते हो। ओके। थर्ड पॉइंटर जो, यू हैव टू गिव पीपल अ रीजन व्हाई दे शुड मैसेज यू। आपको ना लोगों को एक रीजन देना पड़ेगा कि वो आपको क्यों मैसेज करे। लोग बिना रीजन के आपको मैसेज नहीं करेंगे। लोग बिना रीजन के आपकी वीडियो को लाइक फॉलो कुछ नहीं करने वाले। रीजन देना पड़ेगा। ओके। आप कोशिश करो जितनी अच्छी से अच्छी रील बना सकते हो। ओके। जितनी अच्छी से अच्छी उसकी एडिटिंग कर सकते हो, स्टार्टिंग में जो रिसोर्सेज है उसका 100% यूटिलाइजेशन करो, दैट्स इट। ओके। फोर्थ पॉइंटर है पुट स्टेटस इन स्टोरीज ऑन योर सोशल मीडिया। अब आप देखते हो कि यार हम अपने रेगुलर बेसिस में ऑलमोस्ट हर दिन हम स्टेटस स्टोरीज वगैरह डालते हैं। क्यों? क्योंकि वहां से हमारे जो प्रोस्पेक्ट या फिर जो कस्टमर है, जो मतलब लाइक कस्टमर तो नहीं बोलेंगे एग्जैक्टली exactly, जो मतलब बायर कस्टमर बनने वाले हैं, वहां से वो नर्चर होते हैं। ओके। इसीलिए हम स्टेटस में स्टोरीज डालते हैं अपने सोशल मीडिया में रेगुलर बेसिस में। एंड फिफ्थ पॉइंटर है कि स्टार्ट ग्रुप प्रमोशन। अपना ग्रुप प्रमोशन करना स्टार्ट करो। एंड देन यहाँ इन सारे जब 5 पॉइंटर का फॉलो करोगे तब आपके पास आएगी इंक्वायरीज। ओके। इंक्वायरीज के बाद जब आप, अगला प्रोसेस क्या होता है, लीड्स का। अब लीड्स के लिए ना 4 पॉइंटर मैंने यहाँ पे लिखे। योर प्रोफाइल शुड बी ऑप्टिमाइज्ड, कि आपकी प्रोफाइल ना ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। मान लो आपकी प्रोफाइल में कोई पर्सन आया, एग्जांपल मैंने आपकी प्रोफाइल चेक करी, एग्जांपल कोई पर्सन है रजत। मैंने रजत की प्रोफाइल देखी, मुझे रजत की प्रोफाइल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। क्या मैं उसको मैसेज करूंगा? क्या मैं रजत को मैसेज करूंगा? आप खुद अपने को लेकर देखो। अगर मान लो आप मेरी प्रोफाइल में आए, आपको मेरी प्रोफाइल अच्छी नहीं लगी, क्या आप मुझे मैसेज करोगे? जस्ट टाइप यस और नो। जस्ट टाइप यस और नो, वाई और करोगे? सारे लोग, 110 पीपल आर देयर, 115 पीपल आर देयर। आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन, यूज योर कीबोर्ड गाइस, बैठे मत रहो। सोना नहीं है सेशन में। ओके। नहीं करोगे। सेम हैपेंस विद यू एज वेल। जब आपकी प्रोफाइल में कोई पर्सन आ रहा है ना, और अगर आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं है, ओके, वो आपको मैसेज नहीं करेगा और आपने वहां से एक लीड अपनी लूज कर दी। ओके। प्लीज डू नॉट शेयर बिजनेस डिटेल ऑन सोशल मीडिया। मैंने बता दिया जैसे कि बिजनेस डिटेल या फिर प्रेजेंटेशन वीडियो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपको व्हाट्सएप में ही शेयर करनी है, सो दैट आप उस पर्सन का रेगुलर बेसिस में फॉलो अप कर पाओ। ओके। थर्ड पॉइंटर, इंप्रूव योर रिटर्न कम्युनिकेशन। मतलब कि देखो यार, जब आप किसी पर्सन से लाइक किसी पर्सन को अपने सोशल मीडिया में मैसेज कर रहे हो ना, तो हम कई बार क्या करते हैं ना, हम ना मैनुअली रिप्लाई करने लग जाते हैं कि यार मतलब एग्जाम्पल इंस्टाग्राम पे हम किसी ने मैसेज करा हाउ, तो अगर मैं उसको वहां पे मैनुअली रिप्लाई करूंगा ना, व्हाट्सएप कर दूं इस नंबर पर एक मैसेज, दूसरा उसके नीचे मैंने अपना नंबर दे दिया। इससे थोड़ा सा बेटर हो सकता है अगर मैं इस तरीके से मैसेज करूँ, ऑल राइट, पिंग मी ऑन व्हाट्सएप, या फिर लाइक मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, फिर यहाँ पे अपना मैंने नंबर दे दिया। और फिर उसके नीचे मैं लिख दिया मैसेज में फास्ट, ओनली फ्यू सीट्स आर लेफ्ट, या फिर मैसेज हरी अप, इस तरीके से मैंने लिख दिया। तो फिर क्या बेटर है? पहला वाला बेटर है, दूसरा वाला बेटर है? पहला वाला बेटर है, दूसरा वाला बेटर है? दूसरा वाला बेटर है। सेकंड वाला बेटर है। क्यों? क्योंकि वहां पे ना, देखो मैसेज तो वो पहले में भी कर सकता है, दूसरे में भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात होती है ना, बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अब अगर मैंने उसको थोड़ा सा अच्छा अच्छा लिख कर भेजा ना, तो मेरा एक इंप्रेशन अच्छा बना।
समझ रहे हो छोटी छोटी चीजें कितना मैटर करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैव अ गुड डीपी एंड कैप्शन ऑन योर व्हाट्सएप। अपने व्हाट्सएप में ना मतलब अच्छी सी डीपी लगाओ, अपनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट डीपी यूज करो, अच्छा सा कैप्शन लगाओ। कैप्शन जो व्हाट्सएप में हम यूज करते हैं, लाइक जो भी बोलते हैं उसे, ठीक है, कैप्शन वगैरह जो भी XYZ। तो अच्छा डीपी रखो, अच्छा कैप्शन रखो, वो सारी चीजें मैटर करती है। अब देखो यार, मैं कई बार अपनी लीड्स के व्हाट्सएप में देखता हूँ, मतलब उनकी पता है डीपी में क्या लिखा होता है? डीपी दिखाना जरूरी है क्या? मतलब डीपी देखकर क्या करोगे? वहीं से पता चल जाता है इंप्रेशन की, बंदे की सोच क्या होगी, बंदे का माइंडसेट क्या होगा। और सेम हैपन विद यू, अगर आपने कुछ ऐसी डीपी लगा रखी है कि यार जो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं सामने भेज रही है, तो लोग फिर कहीं ना कहीं नहीं करते मैसेज। ओके, इसीलिए ये सारी चीजें मैटर करती है। छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ बिकॉज छोटी छोटी चीजें ही मैटर करती है। पहला हमने इंक्वायरीज देखा, दूसरा हमारा स्टेप होता है सेल्स का, सॉरी लीड्स का। तीसरा स्टेप हमारा होता है प्रोस्पेक्ट का, जब लोगों को हम प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करते हैं। अगर आपके पास अपना खुद का प्रेजेंटेशन वीडियो नहीं है ना, तो अयाज सर का प्रेजेंटेशन वीडियो है जो आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 1 सेकेंड ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। वेबसाइट में मैं आपको दिखा देता हूँ, लीड्स की वेबसाइट में। उसके लिए मुझे लॉग आउट करना पड़ेगा, ठीक है, एंड होम में जाना पड़ेगा। अगर नहीं पता, मैं उन लोगों को बता रहा हूँ, देखो आपको ना ये प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करना है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। ये लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, बट ये प्रेजेंटेशन वीडियो आपको शेयर करना है अपनी लीड्स के साथ। ओके, ये यूट्यूब का लिंक आप शेयर कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज यहीं से तो सामने वाले को बिजनेस समझ में आएगा ना कि एग्जैक्टली करना क्या। अगर आपके, मेरा तो जैसे भी खुद का प्रेजेंटेशन वीडियो है, बट बहुत सारे लोगों के पास खुद का प्रेजेंटेशन वीडियो नहीं होता, तो आप लोगों को अयाज सर का प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करना है, ठीक है। सेकंड पॉइंटर जो है, कनेक्ट विद योर लीड्स विद इन 24 आवर्स। देखो अपनी लीड से ना बात करके भूल मत जाओ कि यार मेरे पास तो लीड्स भी आई थी। अगले 24 आवर या विद इन 24 आवर्स के अंदर आप उन्हें मैसेज करो, हैव यू वॉच द प्रेजेंटेशन वीडियो, आपने प्रेजेंटेशन वीडियो कंप्लीट देखा? ओके, इस तरीके से, क्योंकि फिर या मतलब जिन लोगों ने नहीं भी देखा होगा ना, वो लोग भी देख लेंगे। ओके, मेरा प्रेजेंटेशन वीडियो आपको मेरे लाइक उसमें मिल जाएगा, इंस्टाग्राम के बायो में। ओके, थर्ड पॉइंटर जो हमारा है, आस्क हिम हर टू वॉच द वीडियो फर्स्ट। अगर उसने प्रेजेंटेशन वीडियो पहले नहीं देखा है, प्लीज उसको आप बोलो कि पहले जाकर वो प्रेजेंटेशन वीडियो को कंप्लीट देखे। क्योंकि अगर उसने प्रेजेंटेशन वीडियो नहीं देखा है ना, आप उसको कितना भी अच्छा एक्सप्लेन कर लो, वो नहीं समझेगा। और किसी पर्सन के पास अगर 25 मिनट नहीं है प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के लिए या फिर बिजनेस को समझने के लिए ना, डोंट एक्सपेक्ट कि वो आपके संग स्टार्ट करेगा। तो प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाना मस्ट है। अयाज सर का आप दिखा सकते हो जिनके पास खुद का नहीं है। ओके, अगला पॉइंटर फॉलो। फॉलोअप के लिए देखो सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट है सारे लोग खुद का मतलब आप स्टेटस स्टोरीज वगैरह डालना स्टार्ट करो व्हाट्सएप में, अपने इंस्टा पे, फेसबुक पे। मैं तीनों जगह डालता हूँ, इवन आज के टाइम पे भी। भले ही फेसबुक से उतना मैं नहीं हूँ एक्टिव, ओके, बट स्टिल मैं फेसबुक में डालता हूँ। एक आधी सेल भी आ जाए तो क्या दिक्कत है ना? और 1 मिनट लगता है डालने में, समझे? तो स्टेटस एंड स्टोरीज अपने सोशल मीडिया में आप रेगुलर बेसिस में डालते रहो, व्हाट्सएप वगैरह में स्पेशली। वहां से आपकी लीड ना नर्चर होती है, नर्चर होती है। हर दिन आपके एटलीस्ट 6 से 7, हर दिन मतलब 24 घंटे में आपका एटलीस्ट 7 स्टेटस तो होने ही होने चाहिए। 7 स्टेटस तो आपके व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम पे होने ही होने चाहिए। उसमें कोई हाँ और ना का मतलब है ही नहीं, कोई दूसरा ऑप्शन। ओके, सेकंड, अब आप क्या डाल सकते हो आप स्टेटस में, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। रिजल्ट डाल सकते हो, सेकंड पॉइंटर जो लिखा है, अचीवमेंट डाल सकते हो। रिजल्ट आप देखो ग्रुप से ले सकते हो, फेसबुक ग्रुप से जो लीड्स का ग्रुप है। अचीवमेंट भी आपको वहां पे मिल जाएगी, किसी पर्सन ने कोई स्कूटी खरीदी, बाइक खरीदी, कुछ अपने लाइक पेरेंट्स को गिफ्ट करा, वहां से अचीवमेंट, वो उनके अचीवमेंट हो गए। और मोटिवेशनल वीडियोस आप डाल सकते हो, जो भी मोटिवेशनल स्पीकर्स है उनकी एक छोटी छोटी रील होती है जो जो अपने बिजनेस में आप यूज कर सकते हो, वो आप डाल सकते हो। इस तरह ये ही सारी चीजें मैं डालता हूँ, क्योंकि मैं कुछ अलग से नहीं डालता। रिजल्ट की जगह हो सकता है मैं खुद का रिजल्ट यूज करता हूँ, बिकॉज मेरे पास खुद का रिजल्ट है। बट जब तक आपके पास खुद का रिजल्ट नहीं है, आप दूसरे का रिजल्ट शो कर सकते हो। ओके, थर्ड पॉइंटर, मेक ब्रॉडकास्ट इन योर व्हाट्सएप फॉलोअप में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अपने ब्रॉडकास्ट व्हाट्सएप में ना ब्रॉडकास्ट बनो। फॉलोअप वाले से लाइक उसमें आपको दिख जाएगा, फॉलोअप वाला कोई सेशन होगा, आप देख लेना। उसमें आपको मिल जाएगा ब्रॉडकास्ट कैसे बनाते हैं, या फिर अगर उसमें भी ना मिले ना, तो यूट्यूब में जाकर जस्ट सर्च करना हाउ टू मेक ब्रॉडकास्ट इन लाइक व्हाट्सएप।
हाउ टू मेक ब्रॉडकास्ट इन व्हाट्सएप, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। ओके, ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है, जिनको नहीं पता, जो एक दो लोग होंगे उनको मैं बता दूं। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है कि जब आप किसी को मैसेज करते हो ना, ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, 256 लोगों को आप एक साथ मैसेज कर सकते हो। कंडीशन कि आपने उसका नंबर सेव कराओ और उसने आपका नंबर सेव कराओ। तो 250 लोगों को या फिर 256 लोगों को आप एक संग मैसेज कर सकते हो ब्रॉडकास्ट के थ्रू, और उनको ऐसा लगेगा कि आपने पर्सनली उनको मैसेज भेजा है। ओके, ये फर्क होता है ग्रुप में और ब्रॉडकास्ट में। ग्रुप में क्या होता है कि ग्रुप एक जैसे नॉर्मली क्रिएट होता है, बट ब्रॉडकास्ट में क्या होता है कि आप 256 लोगों को जब मैसेज भेजोगे उनको लगेगा कि पर्सनली आपने उनको भेजा है। तो जब भी कोई ऑफर आता है या फिर आप हफ्ते में 1 से 2 बार फॉलो अप कर सकते हो थ्रू योर ब्रॉडकास्ट। ओके, फोर्थ पॉइंटर, योर लीड विल नर्चर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे से आप स्टेटस डालोगे, आप रेगुलर बेसिस में ब्रॉडकास्ट डालोगे ना, तब आपकी लीड नर्चर नर्चर होती है। देखो, पहले दिन लीड बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि कन्वर्ट हो जाए। नर्चर होने में लीड्स को टाइम लगता है, और वो टाइम देना भी चाहिए। ओके, आपने भी अपने स्पॉन्सर के संग शायद पहले दिन में स्टार्ट नहीं करा होगा। ओके, अच्छा मुझे ये बताओ, किस किस ने कितना कितना टाइम दिया था स्टार्ट करने में, ऑनेस्टली। ऑनेस्टली बताओ, आपने कितना कितना टाइम दिया था स्टार्ट करने में। 1 डे, 1 डे, 6 मंथ, ओके मैं पढ़ लेता हूँ। 1 डे, 1 डे, 6 मंथ, मंथ, ओके 1 वीक, 8 मंथ, व्हाट इज योर इंस्टा आईडी। गाइस, मैं लैपटॉप को ना चार्ज में लगा दूँ। मेरी इंस्टा आईडी है मोहित रावत, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ये है मेरी इंस्टा आईडी, ये मोहित रावत। ठीक है। ओके, तो देखो, आपने खुद पहले दिन 3 डेज, सेम सेम डे, 3 आवर्स, एक दिन, 2 मंथ, 1 ईयर, मतलब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 1-2 दिन के अंदर स्टार्ट कर लिया, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1 मंथ से ऊपर का टाइम लिया। ओके, तो डेफिनेटली आपने भी वो टाइम क्यों लिया, क्योंकि आप भी तो उसके रेगुलर ब्रॉडकास्ट के मैसेज से या फिर आप भी रेगुलर उसके स्टेटस से नर्चर हो रहे थे ना। तो सेम आपकी लीड्स के साथ भी होगा। गॉट इट। लास्ट जो हमारा प्रोसेस है सेल्स का, जिसमें लोग डायरेक्टली जंप करने का ट्राई करते हैं। अब ये सारे 5 पॉइंटर ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। पहला पॉइंटर है, आपको सीखना पड़ेगा सेल्स लाने के लिए। मान लो आपने इंक्वायरीज ला दी, आपने लीड्स भी जनरेट कर लिया, आपने लोगों को प्रेजेंटेशन वीडियो भी दिखा दिया, आपने फॉलो अप भी कर लिया, और जब अब बात अगर आपको करना नहीं आता ना, सेल्स नहीं होगी। ओके, तो आपको सीखना पड़ेगा हाउ टू टॉक ओवर कॉल, कि लोगों से कॉल में कैसे बात करें। अब इसके ऊपर मेरा एक डिटेल सेशन है, तो मैं अभी वो कवर नहीं करूंगा, बट कैसे बात करनी होती है, आप एक बार वो सेशन देख लेना तो आपको पता चल जाएगा। मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कि अगर कोई प्रेजेंटेशन वीडियो आपकी देख लेता है ना, उसके बाद उसको कैसे बिजनेस एक्सप्लेन करना है, वो मैंने डिटेल में बता रखा है। सेकंड पॉइंटर है, लर्न हाउ टू एक्सप्लेन बिजनेस ओवर कॉल, जो थोड़ा सा रिलेटेड है फर्स्ट पॉइंटर से, हाउ टू टॉक ओवर कॉल, हाउ टू एक्सप्लेन बिजनेस ओवर कॉल। थर्ड पॉइंटर हमारा है, हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शन लाइक अ प्रो। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर भी मेरे एक डिटेल सेशन में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखाई देता हूँ। मतलब इस सेशन के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कुछ ढूंढना पड़े, मतलब सारी चीज आपके सामने होनी चाहिए। जब आप यहाँ पे जाते हो गाइस, अपने कोर्स, अपने पोर्टल को लॉगिन करता है, होप ये तो सभी को पता होगा। कोई भी कोर्स हो आपके पास, अगर लाइट भी है ना, तो मैं लाइट में दिखा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे ना, लास्ट में चले जाना सीधा, यहाँ पे आपको दो सेक्शन, दो ट्रेनिंग्स दिखेगी। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बाय मोहित रावत सेशन 1। रुको, मैं आपको दिखाता हूँ। दो ट्रेनिंग्स आपको दिख रही होगी लेफ्ट हैंड साइड में, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बाय मोहित रावत सेशन 1, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बाय सेशन 2 मोहित रावत, सेशन 2 बाय मोहित रावत। ओके, सेशन 2 जो है वो क्लोजिंग के ऊपर है, नेम उनका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग डाला हुआ है, बट वो क्लोजिंग के ऊपर है। तो ये दोनों सेशन से आपको क्लियर होगा, पहले सेशन से कि आपको ऑब्जेक्शन कैसे आंसर करनी है, दूसरे सेशन से आपको क्लियर होगा कि आपको क्लोजिंग कैसे करनी है। पूरा डिटेल में मैंने बता रखा है कि आपको कैसे बिजनेस किसी को एक्सप्लेन करना होता है। ओके, फोर्थ पॉइंटर है, इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन, जो कि होगा प्रैक्टिस से। और कैसे होगा, आप
अच्छे वीडियोस अच्छे वीडियोस आप सुन सकते हो। ओके, आप अच्छे लाइक मतलब पॉडकास्ट वगैरह सुन सकते हो। अगर आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो आप इंग्लिश पॉडकास्ट सुन सकते हो। ओके, वहां से आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा। एंड फिफ्थ पॉइंटर, लर्न हाउ टू क्रिएट अर्जेंसी ओवर कॉल, जो मैंने अपनी क्लोजिंग वाले सेशन में बता रखा है। ओके, कि आप कैसे कैसे अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। देखो, किसी पर्सन को अगर एक हफ्ते बात करना है तो आप उसे आज कैसे करा सकते हो। मेरे को जैसे अभी एक पर्सन से मैं बात कर रहा था ना, साई था उसका नाम। तो वो उसने बोला कि यार अभी मैं बेंगलुरु जा रहा हूँ, तो मैं 4-5 दिन बाद आपके संग स्टार्ट करूंगा। मैंने उसे आज स्टार्ट करवा ली एक अर्जेंसी देकर। ओके, वो अर्जेंसी क्या थी वो आपको जानने को मिलेगा मेरे क्लोजिंग वाले सेशन में। आप क्या, वो अर्जेंसी क्या है जो मैं यूज करता हूँ, मैंने उसे आज ही स्टार्ट करवा लिया। गॉट इट। तो देखो, सेल्स के ना कुछ लाइक मतलब सेल्स तुक्के में नहीं आती। अगर आपको ये लगता है ना सेल्स तुक्के में आ जाती, तुक्के में कुछ नहीं होता इस दुनिया में। ओके, हर चीज मतलब किसी रीजन से काम करती है। अगर देखो, आप जब अमेजोन की वेबसाइट में जाते हो, जब आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट में जाते हो ना, वहाँ पे कई बार आता है लाइक ओनली 2 पीसेस लेफ्ट, या फिर ओनली 3 पीसेस लेफ्ट, ओनली लास्ट पीस लेफ्ट। ओके, टाइमर चल रहा होता है। तो वो एक तरीके की अर्जेंसी है। क्या सच में 2 पीसेस होंगे? नहीं, पूरा गोदाम भरा हुआ होगा, लेकिन लोग उस प्रोडक्ट को ज्यादा परचेज कर सके इसलिए वो अर्जेंसी क्रिएट होती है। कोई भी ऑफर आता है वो लिमिटेड टाइम के लिए क्यों होता है? क्योंकि वो लिमिटेड टाइम में अर्जेंसी क्रिएट हो सके इसीलिए। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली सेल्स कैसे काम करती है। ओके, वो सारी चीजें आपको सीखनी होती है। इतना क्लियर हुआ गाइस? 5 स्टेप्स मैंने आपको डिटेल में बताए। और अगर इनमें से एक स्टेप भी मिसिंग है ना, लेट मी टेल यू, आपकी फसल नहीं आएगी। आपकी फसल नहीं आएगी अगर एक भी स्टेप मिसिंग है। एक भी स्टेप मिसिंग है। समझ में आया? जस्ट टाइप यस। जस्ट टाइप यस, सारे लोग 100+ पीपल आर देयर, जस्ट टाइप यस अगर समझ में आया। एनर्जी बनी हुई है, ऑलमोस्ट सेशन हो गया है हमारा। एनर्जी बनी हुई है, यस। नो, एक बंदे का नो आया, ठीक है। बाकी सबका यस, ठीक है, यस यस यस। सर मैं फेस तो दिखा सकता हूँ और थोड़ी वॉइस भारी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दक्षिकर वॉइस भारी है भाई। मैं थोड़ा ना बिल्कुल अच्छी वॉइस के साथ, अच्छे चेहरे के साथ, अच्छे कैमरे के साथ हूँ। जो है वो उससे कैसे बेस्ट दे सकता हूँ वो देखो ब्रदर। सिंपल। ये मत देखो कि यार ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, वो कभी मत देखो, ना मैंने कभी देखा और ना मैं कभी देखूंगा। ओके, रिसोर्सफुल बनो कि क्या है उससे अपना बेस्ट दो, दैट्स इट। बहुत मजा आ रहा है। ओके, मजा आना भी चाहिए यार। ओके, अब देखो मैं लाइक इसमें चलता हूँ, हाउ यू कैन लर्न ऑल ऑफ दिस, मतलब बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ आप कैसे सीख सकते हो। वॉच माय प्रीवियस ट्रेनिंग्स, मतलब जो भी मैंने मेरी ट्रेनिंग्स हुई है ना, चाहे वो इंटरनल टीम ट्रेनिंग्स वाले सेक्शन में हो या फिर वो लाइक कोर्स के अंदर ही हो, देखो। और नॉट माय ट्रेनिंग्स, आप लाइक बाकी लोगों की भी ट्रेनिंग्स देख सकते हो। यू विल लर्न इट बाय प्रैक्टिस। देखो, प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है ना जो आपको कोई गुरु से नहीं, मतलब प्रैक्टिस आपको खुद ही करनी पड़ेगी, कोई आपको दे नहीं सकता। ओके, कोई आपको बता सकता है कि ये करो, लेकिन प्रैक्टिस उसकी आपको ही करनी पड़ेगी। लोगों से बात, कंटेंट क्रिएशन या फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को आपको ही करनी पड़ेगी, वो प्रैक्टिस से इंप्रूव होगा। ओके, तो प्रैक्टिस करते रहो तब जाकर आप इंप्रूव करते हो। मैंने आपको वीडियो का बताया, जिन भी लोगों को वीडियो बनाने से डर लगता है तो आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। आप रेगुलर बेसिस में वीडियो बनाने से उसको इंप्रूव कर सकते हो। मैंने 365 दिन का आपको चैलेंज दिया, जिसको आप फॉलो करते हो तो आपकी वीडियो मेकिंग इंप्रूव हो सकती है। अब जो इसको फॉलो करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो उसको फॉलो नहीं करेगा वो पीछे का पीछे रह जाएगा। वो 1 साल बाद भी खुद को या फिर अपने स्पॉन्सर को कोस रहा होगा कि भाई स्टार्ट कर लिया बट रिजल्ट नहीं आया। ओके, नेक्स्ट चीज, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर बिफोर गेटिंग फर्स्ट सेल। ये कुछ पॉइंटर्स है जो मुझे लगता है कि आपको ध्यान रखनी चाहिए आपकी फर्स्ट सेल आने से पहले। फर्स्ट सेल इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड ब्यूटीफुल सेल। देखो, ऑनलाइन बिजनेस करते करते हम इस दुनिया में नहीं आए। इवन कुछ भी हम लाइक कुछ भी हमने दुनिया में आने से पहले नहीं सीखा, सारी चीजें हमने दुनिया में आने के बाद ही सीखी। राइट, चाहे वो चलना हो, चाहे वो दौड़ना हो, चाहे वो भागना, कुछ भी। तो ऑनलाइन बिजनेस सेल्स हमने सीखी भी नहीं है पहले, हम ना हमने कॉलेज में सीखी ना हमने स्कूल में सीखी। इसीलिए सेल्स हमारे डिफिकल्ट है। फर्स्ट सेल विल बी द डिफिकल्ट, बट सबसे ब्यूटीफुल सेल्स भी वो आपके लिए हो सकती है। क्यों? मान लो यार आपने ऑनलाइन आज तक एक भी पैसा नहीं कमाया, जब आप ऑनलाइन 500 रुपये भी कमाते हो ना, वो ऑनलाइन है, वो आपने ऑनलाइन कमाया है, ऑनलाइन। ओके, समझे?
तो वो मैटर करता है। तो इसीलिए फर्स्ट सेल इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड ब्यूटीफुल सेल जो आपके लिए होने वाली है। अब देखो, मेरे को अपने पहले कस्टमर का नाम, पहले लाइक पर्सन का नाम याद है जिसने प्रोडक्ट को परचेज करा था, बट मुझे शायद 10वें 12वें का नाम याद नहीं होगा, पहले का याद है। समझे क्यों? क्योंकि ब्यूटीफुल सेल वो हुई थी मेरे लिए बहुत जरूरी। अब मेरे को उतनी खुशी शायद पहले 10,000 में, पहले 20,000 में नहीं होगी जितनी मेरे को मेरी पहली सेल में हुई थी। ओके, इट विल टेक एटलीस्ट 25 to 30 डेज। देखो, मेरे को मेरी फर्स्ट सेल 32वें दिन में आई थी, तो मैं एटलीस्ट मान के चल रहा हूँ कि आपको 25 से 30, इवन 40 दिन भी लग सकते हैं अगर आप रेगुलर काम कर रहे हो आपको फर्स्ट अर्निंग में। अगर रेगुलर काम कर रहे हो, ऐसा नहीं कि पहले दिन काम करो और फिर 30वें दिन काम कर रहे हो, बीच में काम ही नहीं करा और सोच रहे हो कि 30वें दिन में खुद सेल आ जाएगी, नहीं। ओके, 25 से 30 दिन एटलीस्ट आपको लगेंगे, और उस दौरान आपको सीखना है, चीजों को इम्प्रूव करना है, चीजों डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग से सीखना है। थर्ड पॉइंटर, गिव एटलीस्ट 1 मंथ टू ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग कौन कौन सी आप देख सकते हो, जैसे मैंने बोल तो दिया कि आप ट्रेनिंग देखनी है, लेकिन कौन कौन सी ट्रेनिंग देखनी है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो कोर्स है। जिस भी कोर्स के लिए आपने पे, या फिर जो भी कोर्स आपने लाइक परचेस करा है, वो आपको पूरा कंप्लीट करना है। उसका मतलब ना, देखो, कोर्स को इतना अच्छे से देख लो कि उसका आगे पीछे ऊपर नीचे आपको सब कुछ पता होना चाहिए। चाहे आपके पास लाइट है, स्टैंडर्ड है, प्रो है, इतने अच्छे से आपको उस कोर्स को देखना है। सेकंड चीज, अयाज सर की जो इंटरनल टीम ट्रेनिंग है, मतलब अयाज सर की इंटरनल टीम ट्रेनिंग ना आपको कोर्स के अंदर ही मिलेगी। अयाज सर की इंटरनल जो ट्रेनिंग्स होती थी वो पहले काफी सारी होती थी, अभी इतनी नहीं होती, बिकॉज अभी लाइक जो लीड जाके टॉप अर्नर है उन्हीं की ट्रेनिंग हो जाती है। बट अयाज सर की पहले की बहुत सारी ट्रेनिंग्स है जो आप देख सकते हो। लीड इंटरनल टीम ट्रेनिंग जो मैंने आपको बताया, मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। ओके, मैंने आपको बताया अभी ये। ओके, ये सारी ट्रेनिंग्स आपको देखनी है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टॉपिक के ऊपर आपको ट्रेनिंग्स मिल जाएगी। ओके, इसके अलावा आप और कौन सी ट्रेनिंग देख सकते हो, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इंटरनल टीम ट्रेनिंग वाले सेक्शन में ही यहाँ पे देखो, मीटा चैम्प और हॉल ऑफ फेम और सेशन 3 है। ये कुछ पुरानी ट्रेनिंग्स है, बट कहीं ना कहीं ये भी इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग है। ओके, मीटा चैम्प हम देख लेते हैं। देखो, ये वाली आप देख सकते हो, ये हॉल ऑफ फेम की ट्रेनिंग से पहले की कम ही ट्रेनिंग है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही ट्रेनिंग्स है, बट ये भी देख सकते हो 1.5 घंटे की ट्रेनिंग्स है। और हर ट्रेनिंग से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। देखो, ये मीटा चैम्प है, ये शायद उससे भी पहले की ट्रेनिंग्स है, क्योंकि यहाँ पे भी 10 से 15 ट्रेनिंग्स आपको मिलती है। गॉट इट? तो ये सारी ट्रेनिंग्स होती है एवरीवन, जो आपको देखनी होती है। मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकली बता दिया कि यार कौन सी ट्रेनिंग्स आपको देखनी है। माई ट्रेनिंग्स, जो मेरी भी ट्रेनिंग्स आपको यहीं पे मिल जाएगी, एंड माई लाइव कॉलिंग ऑन यूट्यूब। अब देखो यार, एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। जब आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाओगे ना, मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और 4,500 के आसपास, ये मतलब मैं अभी एक्टिव नहीं होता, बट आप सर्च कर लेना मोहित रावत, या फिर आपको इंस्टा के बायो में भी लिंक मिल जाएगा, मैंने डाल रखा है। ठीक है, इंस्टा के बायो में भी आपको यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा, देखो, थर्ड वाला। ओके, तो जब आप जाओगे ना, यहाँ पे मैंने, कहाँ गया, ये रहा। हाँ, यहाँ पे आपको मेरी कॉल रिकॉर्डिंग की भी वीडियो मिल जाएगी, जहाँ पे मैंने लाइव प्रोस्पेक्ट से बात करी, और ना सिर्फ बात करी, मैंने उसको क्लोज भी करा। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के भी वीडियो मिल जाएंगे। आप देख सकते हो, इज इट नेटवर्क मार्केटिंग, या फिर अगर आप यहाँ पे जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओगे, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर आपको बहुत सारे ऑब्जेक्शन के आंसर मिल जाएंगे। ओके, मैं आपको कॉलिंग वाली बता देता हूँ कहाँ पे आपको मिलेगी। येलो कलर का उसका थंबनेल है। देखो, हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट ओवर कॉल, हाउ टू एक्सप्लेन एफिलिएट मार्केटिंग ओवर द कॉल, ये मैंने बता रखा है। ये है वो ट्रेनिंग, हाँ, माई लाइव सेल्स कॉल रिकॉर्डिंग, मैंने ये देखो। अब मैं अगर इसको थोड़ा सा प्ले कर दूं आप लोगों के लिए, बहुत पुरानी वीडियो है, बट बहुत वर्थ इट है आप सभी लोगों के लिए। 10,000 व्यूज है इसमें ऑलमोस्ट। ठीक है, इसको स्किप कर देता हूँ। My live sales call recording. So hey guys, देखो, मैंने यहाँ पे एक पर्सन से बात करी है। आओगे ना? ओके ओके ओके। हाँ, आप मेरे संग ही आओगे।
क्या कपड़े होता। सुन लिया आपने? ऐड आ गया था, मैं इसको बंद कर देता हूँ। बट आई होप आप सभी ने लोगों ने सुन लिया होगा। ओके। तो मेरे यूट्यूब चैनल में भी आप जा सकते हो, वहां पे भी आपको बहुत सारी ट्रेनिंग्स मिल जाएगी। ओके। एंड दैट इज अ थिंग। और हाँ, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको सेल्स के बारे में सीखना है तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग मैंने अपलोड कर रखी है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, मेरे ही चैनल में मिल जाएगी, बिकॉज ये मैंने अपनी टीम के लिए ही करी थी। ओके। ये वाली सेल्स माइंडसेट 1,000 के आसपास व्यूज है। ट्रस्ट मी, मतलब मैं बहुत कम ऐसा होता है कि जब मैं अपनी ट्रेनिंग को बहुत मतलब 10 ऑन 10 बोलता हूँ, तो ये ट्रेनिंग को मैं 10 ऑन 10 बोल सकता हूँ कि ये ट्रेनिंग 2 घंटे की है ना। इतना कुछ बता रखा है ना सेल्स के बारे में, बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ, तो आपको देखना है जस्ट जाकर। ओके। यस। वापस हम अपना पीपीटी में आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि जो आपको लाइक अपने फर्स्ट मंथ में देखना है। अब देखो यार, बहुत से लोग ऐसे भी होता है ना कि यार 1 मंथ तो दे दूं बट करना क्या है, 3 घंटे तो दे दूं बट करना क्या है। अब इतना प्रैक्टिकली मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है। अब इसके बाद भी आपका डाउट हो सकता है गाइस, इसके बाद तो डाउट नहीं कि क्या करना है। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, ठीक है, कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब फॉलो टॉप अचीवर्स ऑफ लीड्स एंड ऑब्जर्व देम। देखो, अगर किसी पर्सन को रिजल्ट आ रहा है ना, तो वो डेफिनेटली कुछ ऐसा कर रहा है गाइस, जो शायद कहीं ना कहीं भी आप नहीं कर रहे हो। ओके। तो टॉप अर्नर्स को या फिर टॉप अचीवर्स को आप फॉलो करो, जिनको रिजल्ट आ रहा है। टॉप अचीवर्स को आप कहाँ से देख सकते हो? अपनी पोर्टल में जाओ, लीडर बोर्ड वाले सेक्शन में जाओ, जो ऑल टाइम अर्निंग जिनकी हाई है, मंथली में जो हाई है, वीकली में जो हाई है, उनको प्रोफाइल को देखो, उनको कैसे रिजल्ट आ रहा है, वो कैसा कंटेंट डालते हैं, उनको ऑब्जर्व करो, वो कैसा कंटेंट डालते हैं। ओके। वो कैसी स्टोरीज डालते हैं, वो कैसा थंबनेल डालते हैं, वो कैसा रील कवर डालते हैं, वो कैसी रील्स डालते हैं। ऑब्जर्व करो उनको। गॉट इट। अगला, यू हैव टू वर्क ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम बोथ इन द स्टार्टिंग एज वेल। मैं अभी फेसबुक में कंटेंट नहीं डालता हूँ, बट स्टार्टिंग में ना आपको फेसबुक बहुत 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 गोल्ड माइन है स्टार्टिंग में आपके लिए फेसबुक। ओके। बिकॉज फेसबुक में ना आप ग्रुप प्रमोशन कर सकते हो, इजीली आउटबाउंड कर सकते हो। तो वो आपके लिए गोल्ड माइन है फेसबुक। तो आपको स्टार्टिंग में फेसबुक में और इंस्टाग्राम दोनों जगह काम करना है, दोनों जगह यानी कि दोनों जगह। ओके। हर जगह आपको कंटेंट डालना है, फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों में। अंडरस्टैंड योर बिजनेस एंड योर प्रोडक्ट फर्स्ट। देखो, आपको ना, आप सेल तो कर रहे हो कोर्स, बट आपको अगर उसका बारे में पता ही नहीं है, आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो सेल करो बट आपको उसके बारे में खुद नहीं पता, तो पहले उस चीज को सीखो। अंडरस्टैंड योर बिजनेस एंड योर प्रोडक्ट फर्स्ट। एंड उसको आप सीख कैसे सकते हो? जो अयाज सर का प्रेजेंटेशन वीडियो है ना 25 मिनट का, वो आप खुद देखो पहले, कि उसमें अयाज सर ने बिजनेस बता कैसे रखा है, कोर्सेज के बारे में कैसे समझा रखा है। वहां से आपको बहुत सारी चीजें लर्निंग करने के लिए मिलेगा। मैंने पहले वेबिनार होता था, जहाँ पे वेबिनार में लोग आते थे, वो बिजनेस के बारे में सीखते थे। तो मैंने खुद बहुत सारी बार, 3 4 5 बार वो वेबिनार अटेंड करा है अयाज सर का, कि वो कैसे बिजनेस को एक्सप्लेन करते हैं। ओके। तो पहले आप बिजनेस को समझो। ओके। और प्रोडक्ट के बारे में समझो, तभी तो आप सामने वाले को बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में अंडरस्टैंड करवा पाओगे। गॉट इट। लास्ट, बी कॉन्फिडेंट वाइल डूइंग योर फर्स्ट सेल। कॉन्फिडेंस मैटर द मोस्ट। जब आप फर्स्ट सेल कर रहे हो ना, प्लीज बी कॉन्फिडेंट। हाँ, कॉन्फिडेंस नॉलेज से आता है, प्रैक्टिस से आता है, अर्निंग से भी आता है। बट जब तक अर्निंग नहीं है ना, बोलते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक अर्निंग नहीं है ना, कॉन्फिडेंस आपका बोलता है। ओके। कॉन्फिडेंस आपका बोलता है। समझे? तो बी कॉन्फिडेंट एंड नॉट ओनली विद योर फर्स्ट सेल। चाहे आप कोई सी भी सेल कर रहे हो, कितनी भी अर्निंग कर लिए ना, कॉन्फिडेंट तो हमेशा रहना ही रहना। ओके। फोकस ऑन लॉन्ग टर्म। यस गाइस, सिर्फ इस चीज में मत फोकस करो कि 4,000 रुपये लगा दी तो 5,000 कमा लूँ, 10,000 रुपये लगा दी तो सिर्फ 10,000 कमा लूँ। सिर्फ उस चीज में मत फोकस करो प्लीज। क्यों? क्योंकि यार आपने देखो अपनी ऑलरेडी एजुकेशन में इतना पैसा लगाया, शायद जहां से आपको उतना रिजल्ट नहीं आया, तो यहाँ पे सिर्फ 4,000 लगा के 4,000 कमाने तो नहीं आया ना। राइट। इस चीज में फोकस करो कि मैं कैसे खुद को इतना ज्यादा, कितना ज्यादा मैं सीख सकता हूँ या कितना ज्यादा मैं सीख सकती हूँ। ओके। और अगर आप सीखोगे ना, तो डेफिनेटली आपको अर्निंग तो हो ही जाएगी। अब देखो, मैंने इस बिजनेस से इतना कमाया नहीं जितना मैंने सीखा है। ओके। अगर मैं अभी कहीं भी अपने 4 दोस्तों के साथ, 10 दोस्तों के साथ बैठ जाऊँ ना, आई कैन स्पीक विद कॉन्फिडेंस, आई कैन टॉक विद कॉन्फिडेंस। क्यों? क्योंकि वो कॉन्फिडेंस, वो लाइक मेरे को मिली है वो कम्युनिकेशन स्किल लीड्स के थ्रू।
मेरे को मिली है वो कम्युनिकेशन इस बिजनेस के थ्रू। अगर मैं बिजनेस नहीं कर रहा होता तो क्या मैं इतना कॉन्फिडेंटली आपको बता बता पा रहा होता? नहीं बता पा रहा होता। ओके, तो लॉन्ग टर्म में फोकस करो। अर्निंग होगी, अर्निंग करनी भी, अर्निंग करेंगे भी, लेकिन सीखते सीखते कमाओगे ना तो वो ज्यादा सही है। बिना सीखे कमाओगे तो ना पैसा आएगा ना कुछ सीख पाओगे। गॉट इट? तो सिर्फ अर्निंग में फोकस करने के बजाय लर्निंग और अर्निंग दोनों में ही फोकस आपको करना है। ओके, चार पिलर जो एफिलिएट मार्केटिंग के होते हैं, ये हमारा सेकंड लास्ट स्लाइड है। चार पॉइंटर जो आपके होते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के पिलर। सबसे पहला पिलर होता है आपका प्रोफाइल। देखो, एक गाड़ी होती है ना, एग्जाम्पल एक कार होती है तो उसकी चार पहिए होते हैं। एक पहिया भी गया तो गाड़ी चल पाएगी? नहीं चल पाएगी, राइट? उसी तरीके से आपके बिजनेस के भी चार पहिए, सेल लाने के लिए, अर्निंग करने के लिए। पहला पहिया है प्रोफाइल का, कि आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए। सेकंड पहिया है कंटेंट का। ओके, कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, जो हल्के हल्के होगा बट कंटेंट अच्छा होना चाहिए। थर्ड पहिया है आपका रीच का। ओके, क्या आपकी रीच ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। एंड फोर्थ पहिया आपका कम्युनिकेशन का। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये पॉइंटर समझाता हूँ, बहुत एग्जाम्पल, बहुत एक रिलेटेबल एग्जाम्पल के साथ। मान लो एक पर्सन है राजू, ठीक है? एक पर्सन है राजू, उसकी एक मिठाई की दुकान है, वो एक मिठाई की दुकान खोलता है। या फिर, हाँ, एक कपड़ों की दुकान खोलता है। एग्जाम्पल लेते हैं कपड़ों की दुकान। राजू ने कपड़ों की दुकान खोली, लेकिन अगर उसकी दुकान में कोई आता है और उसकी दुकान बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, सामान कहीं का कहीं फैल रखा है, बिल्कुल गंदी है, ना कुछ पेंट हो रखा है, ना कुछ अच्छा सा है, क्या उसकी दुकान में लोग दोबारा आएंगे या फिर कोई उसकी दुकान में टिकना चाहेगा, बैठना चाहेगा? जिस टाइप, यस और नो? बैठना चाहेगा उसकी दुकान में कोई? जस्ट टाइप, यस और नो? नो, क्योंकि उसकी उसकी दुकान अच्छी नहीं है। सेम योर प्रोफाइल। अगर आपकी प्रोफाइल प्रोफाइल आपकी एक दुकान है, अगर आपकी प्रोफाइल में कोई आया और उसको आपकी प्रोफाइल पसंद नहीं आई ना, वो आपकी प्रोफाइल में आपको मैसेज नहीं करेगा। सेकंड, कंटेंट। मान लो आपकी दुकान में तो कोई आ गया, राजू की दुकान में तो कोई आ गया, बट उसकी दुकान है तो साड़ी की, बट उसकी दुकान में साड़ी ही नहीं है। कोई उसकी साड़ी मतलब कोई उसकी दुकान में रहेगा? नहीं। कोई उससे परचेस करेगा साड़ी? नहीं, क्योंकि साड़ी है ही नहीं। सेम विद योर कंटेंट। अगर आपकी प्रोफाइल में कोई आया बट आपकी प्रोफाइल में सिर्फ 4 पोस्ट डल रखी है, 20 पोस्ट डल रखी है, और आप सोच रहे हो कि अर्निंग हो जाए ना, वो नहीं होने वाला। ओके, आपकी प्रोफाइल में आपको रेगुलर बेसिस में कंटेंट भी डालना है। ओके, आप आज जिन भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हो ना अपने सोशल मीडिया में, स्पेशली एजुकेशन से रिलेटेड सोशल मीडिया को, वो हर दिन एटलीस्ट हफ्ते में बहुत सारा कंटेंट खुद का डालते हैं। इसीलिए आप उनको फॉलो करते हो। अगर वो अपना कंटेंट डालना बंद कर दिया, फिर अगर वो अपना कंटेंट ना डाले ना, तो आप उनको फॉलो नहीं कर रहे होते। ओके, तो ये सेकंड पिलर है आपका, कंटेंट। थर्ड आपका जो पिलर है, रीच। मान लो राजू ने अपनी प्रोफाइल, अपनी दुकान बहुत अच्छे से सजा रखी है, उसकी दुकान में भी बहुत सारी साड़ी, अच्छी अच्छी साड़ी है, लेकिन उसकी दुकान के बारे में कोई जानता ही नहीं है। उसके सिर्फ आधे किलोमीटर के आसपास के लोग ही जानते हैं, उसकी दुकान के बारे में कोई जानता नहीं है। क्या उसकी दुकान चल पाएगी? जस्ट टाइप यस और नो, जस्ट टाइप वाई और एन। क्या उसकी दुकान चल पाएगी? नहीं चल पाएगी, राइट? तो उसी तरीके से आपकी रीच होना भी इंपॉर्टेंट है, और रीच के लिए ना आज के टाइम पे सबसे बेस्ट है इंस्टाग्राम रील्स। अगर आप फ्री में रीच बढ़ाना चाहते हो, इंस्टाग्राम रील्स। आपकी पोस्ट में उतने व्यूज नहीं आएंगे जितना आपकी रील्स में व्यूज आ सकते हैं, अगर आपकी एक अच्छी रील आप डाल दो। समझे? तो दैट दैट इज द थिंग गाइस, कि आपकी रीच बहुत ज्यादा मैटर करती है। एंड फोर्थ पॉइंटर है कम्युनिकेशन। आपका कम्युनिकेशन, आपका बताने का तरीका। आपको लोग आ गए, आपने कंटेंट पे अच्छा डाल दिया, बट आपको बताना ही नहीं आता ना अपने बिजनेस के बारे में, तो वो लोगों को आपसे वेस्ट ही करो। इसीलिए मैं बोलता हूँ, जब भी मेरे पास लोग आते हैं ना कि यार हम फेसबुक ऐड रन कर ले, मेरे पास बजट तो है, मैं बोलता हूँ करके देख लो, लेकिन यार उससे पहले ना अपना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, अपना क्लोजिंग, अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर लो। क्योंकि आपके पास अगर लीड लीड आ भी जाएगी एड्स के थ्रू, बट आपको बिजनेस बताना नहीं आता, आपको बिजनेस समझाना नहीं आता, तो नथिंग विल गोना हैपन। कुछ नहीं होने वाला, आप लीड्स को वेस्ट कर दोगे। ओके, तो ये चार पिलर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सेल्स में या फिर आपके एफिलिएट मार्केटिंग में। ओके, और हर बिजनेस में ना ये एक पिलर, मतलब स्पेशली अगर वो बिजनेस ऑनलाइन है तो ये मैटर करता है। ओके,
प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, रीच होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ कॉल वाला कम्युनिकेशन नहीं, मतलब अपने बिजनेस में तो ठीक है कॉल वाला कम्युनिकेशन बोल रहा हूँ, लेकिन बाकी के बिजनेस में जैसे कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है, जैसे आप देखते होंगे कि जोमेटो में कैसा कम्युनिकेशन होता है। जोमेटो ने एग्जाम्पल, आप कोई लाइक वो ले रहे हो, कोई प्रोडक्ट किसी और का कोई कोर्स आप परचेस कर रहे हो, या फिर कोई आप कपड़े भी परचेस कर रहे हो ऑनलाइन, एग्जाम्पल आपने कोई कपड़ा भी परचेस कर लिया ना, तो आपको कैसे आते, रेगुलर बेसिस में मैसेज आते हैं। ओके, आप जब पेमेंट करने जाते हो, आपको वहां पे लाइक पेमेंट के काफी सारे ऑप्शन आ जाते हैं, वो एक अलग तरीके का कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ कॉल वाला कम्युनिकेशन नहीं है। ओके, अपने बिजनेस में सिर्फ कॉल वाली कम्युनिकेशन की मैं बात करूं, बट अदर बिजनेस में आप देखोगे तो कम्युनिकेशन, जैसे आप पेमेंट करने जाते हो तो वहां पे पेमेंट के ऑप्शन आ जाते हैं, वो एक तरीके का कम्युनिकेशन है। ओके, इस तरीके से चीजें काम करती है। गॉट इट। अगला जो हमारा लास्ट लाइक पॉइंटर है, डोंट एक्सपेक्ट फर्स्ट सेल बिफोर 50 लीड्स। यस, एक चीज है जो गाइस मैं आपको लास्ट में कवर करना चाहूंगा, LOA, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं, लॉ ऑफ एवरेज। ओके, लॉ ऑफ एवरेज एक चीज होती है कि अगर आपके पास 100 लीड जाएगी तो 100 लीड्स में से आपकी 2 सेल्स कन्वर्ट होगी, ये एक लॉ ऑफ एवरेज कहता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक जो अच्छे से अच्छा सेल्स पर्सन भी होता है ना, वो भी 1000 में से 1000 लीड को क्लोज नहीं कर सकता, दुनिया का सबसे बेस्ट सेल्स पर्सन भी। लेकिन जो एक बुरे से बुरा सेल्स पर्सन भी है ना, वो भी 1000 में से एक सेल को तो क्लोज कर ही देगा। लॉ ऑफ एवरेज है। ओके, भले हो सकता है उसका लॉ ऑफ एवरेज बहुत बेकार हो, 1000 के बदले वो 2000 लीड चाहिए, बट वो एक सेल को क्लोज कर ही देगा, बस अगर उसके पास लीड ज्यादा है, लीड्स की कोई कमी नहीं है। ओके, उसी तरीके से मेरे लिए हो गया या फिर किसी और के लिए हो गया, हम सबके लिए लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। अगर हमें दिन की या फिर अगर हमें महीने की एग्जाम्पल 2 सेल क्लोज करनी एग्जाम्पल, तो हमें पता है कि हमें अगर महीने की 2 सेल क्लोज करनी है ना, तो हमें 100 लीड चाहिए, क्योंकि 50 लीड्स में एक सेल आ जाएगी, तो 2 सेल क्लोज करने के लिए 100 लीड चाहिए। ये लॉ ऑफ एवरेज होता है जो आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए अगर स्टार्टिंग में आपकी फर्स्ट सेल नहीं आई है ना, तो इंस्टेड क्या फर्स्ट सेल में फोकस करो, आप पहली 50 से 60 लीड्स में फोकस करो कि मैं 50-60 लीड ला कैसे सकता हूँ। ओके, आई होप सेशन इज ओवर। यस, यही लास्ट स्लाइड थी हमारी। यस, सो ये सारी चीजें थी, मैं एक बार आप सब लोगों के लिए ना बहुत शॉर्ट में सम अप कर देता हूँ। ठीक है, बहुत शॉर्ट में सम अप कर देता हूँ सारी पॉइंटर्स। ओके, जो हमने कवर करा सेशन में। ओके, फर्स्ट सेल कैसी आती है, इट्स इजी बट नॉट सिंपल डेफिनेटली। लेट मैंने आपको एक ट्रुथ बताया कि यार कभी भी उस चीज में मत जाओ कि काम नहीं करा तो भी इतना कमा लिए, बहुत मेहनत लगती है, ट्रस्ट मी ऑन दैट। ओके, गॉट इट। फिर मैंने आपको एक बिगनर्स के लिए 5 पॉइंटर बताया कि अपनी ट्रेनिंग्स को कंप्लीट करो, डेली का टाइम दो, कंटेंट डालो, कॉपी पेस्ट कंटेंट मत डालो। ओके, अब वीडियो बनाने के लिए मैंने आपको एक बोनस टिप दिया है, फिर एक चैलेंज दिया जो अगले 365 दिन तक आप फॉलो कर सकते हो, जो आपको हेल्प करेगा। माइंडसेट के ऊपर हमने बात करी, अपनी जर्नी बताई मैंने 0 to 38 lakhs की, सेल्स कैसे आती है एग्जैक्टली मैंने आपको वो एक्सप्लेन करा, थ्रू प्रोसेस, ये 5 स्टेप्स का प्रोसेस होता है जो आपको सेल्स ला कर देता है, स्पेशली इस बिजनेस में। बाकी बिजनेस के लिए थोड़ा अलग आगे पीछे हो सकता है, बट स्पेशली इस बिजनेस में ये 5 स्टेप्स का सेल्स प्रोसेस होता है। हर सेल्स प्रोसेस के ऊपर हमने डिटेल में बात करी, चाहे वो इंक्वायरीज हो, चाहे वो लीड्स हो, चाहे वो प्रोस्पेक्ट हो, चाहे वो आपका फॉलोअप हो, या फिर चाहे वो आपका सेल्स हो। ओके, सीख कहाँ से सकते हो आप सब, मैंने आपको स्क्रीन शेयर करके बताया, जो जो ट्रेनिंग से आप ये सारी चीजें शेयर सीख सकते हो। पॉइंट्स जो आपको याद रखने की, फर्स्ट सेल डिफिकल्ट एंड ब्यूटीफुल सेल होती है आपकी, एटलीस्ट 25 से 30 से 40 दिन आपको लगेगा फर्स्ट सेल के लिए। उन 30 दिन में ना आपको इन सारी चीजों को फॉलो करने हैं, 5 तरीके की ट्रेनिंग्स को। ओके, टॉप अचीवर्स को आप फॉलो करो, सिर्फ फॉलो ही नहीं, उनको ऑब्जर्व करो। अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों में आपको काम करना है, अंडरस्टैंड योर बिजनेस, उसके लिए आप अयास का प्रेजेंटेशन वीडियो एटलीस्ट 2 से 3 बार आपको देखना है। बी कॉन्फिडेंट फाइल योर फर्स्ट सेल, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म। एंड यस, ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट सेल के लिए। ओके, और एटलीस्ट मतलब फर्स्ट सेल एक्सपेक्ट ही मत करो अगर आपके 50 से 60 लीड्स अभी नहीं आई, और अननोन लीड्स की मैं बात कर रहा हूँ, नोन लीड्स की मैं बात कर ही नहीं रहा हूँ, अननोन लीड्स की। ओके, सो दैट इज द थिंग गाइस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा सेशन। ओके, आई होप आपको मजा भी आया होगा पिछले सेशन में, सीखने को भी आपको बहुत कुछ मिला ही होगा। ओके, ठीक है,
10 मिनट तक हम Q&A लेंगे। मैं किसी को अनम्यूट नहीं करने वाला, सो आप अपना क्वेश्चन ना फटाफट लिख सकते हो अगले 10 मिनट तक। मतलब अभी कितना टाइम हो रहा है, 8:33 हो रहा है। 8:43 में हम सेशन को एंड कर देंगे। अगले 10 मिनट तक हम क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। ठाकुर का मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। अगर लीड पूछे कि हमें सेल क्या करना है तो क्या कहना है। अच्छा, फटाफट आप क्वेश्चन टाइप कर दो, बिकॉज उसके बाद मैं ये चैट बॉक्स क्लोज कर दूंगा। फटाफट आप क्वेश्चन टाइप कर दो, फिर मैं सिर्फ आंसर करूंगा। फटाफट क्वेश्चन टाइप कर दो गाइस। जो भी क्वेश्चन है फटाफट आप टाइप कर दो, उसके बाद मैं सिर्फ आपके आंसर्स करूंगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट में आप लास्ट तक बने रहो गाइस, बिकॉज लास्ट में एक अमेजिंग चीज भी आपको मैं बताने वाला हूँ। फटाफट टाइप कर दो, ठीक है। इनफ क्वेश्चन आ गए हैं और मैं फटाफट आंसर कर दूंगा, ठीक है। ठाकुर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते, जो आया था उसका उनका क्वेश्चन। यस, अगर लीड पूछे कि हमें सेल क्या करना है तो क्या कहना है। ये पार्ट है मेरी क्लोजिंग वाले सेशन का, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया आपको कहाँ मिलेगा। अगर वो उस तरीके से आपने बिजनेस समझा दिया, उसके बाद ना लीड पूछ ही नहीं सकती कि मुझे क्या सेल करना है, ट्रस्ट में। ओके, तो वो आप देखना। ऑसम ट्रेडिंग सर, थैंक यू सो मच ब्रदर। भाई, इंस्टाग्राम आईडी न्यू बनानी है या ओल्ड वाली? अगर आपको देखो ओल्ड वाली से, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है ओल्ड वाली से कंटिन्यू करने में अंशुल, तो आप ओल्ड वाली से ही कंटिन्यू कर सकते हो। मैंने ओल्ड वाली से ही कंटिन्यू करा था। आई नीड अ लाइव स्ट्रीम वीडियो। ओके सर, आई इट वाज रियली इंफॉर्मेटिव, थैंक यू सो मच। नाउ आई गेट लिटिल कॉन्फिडेंस, थैंक यू। डाउट सब उड़ गए। लीड्स क्या है, उसके लिए आपको पूरे कोर्स को भी देखने की जरूरत है। सर आप इसकी पीडी नहीं, यार पीडीएफ नहीं दे सकता मैं। विच प्लेटफॉर्म कैन वी पोस्ट वीडियो? इंस्टाग्राम पे, फेसबुक में पोस्ट कर सकते हो, इवन आप यूट्यूब में भी कर सकते हो। क्या सेल करना है सर, आप पहले अयाज सर की प्रेजेंटेशन वीडियो खुद देखो। अगर लीड बोले कि हमें क्या करना है, वॉच माई क्लोजिंग सेशन। ओके सर, मेरी आईडी रेस्ट्रिक्ट हो गई है, उसको रिकवर करने के लिए कुछ टिप्स बता दो। यूट्यूब में जाओ, जिस भी प्लेटफॉर्म की, अगर इंस्टाग्राम फेसबुक जिस भी प्लेटफॉर्म की आईडी रेस्ट्रिक्ट हुए है, सर्च करो हाउ टू रिकवर इंस्टा आईडी, हाउ टू रिकवर फेसबुक आईडी। यूट्यूब आपके लिए एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है ना। मतलब मेरे को कोई भी दिक्कत होती है ना, मैं जस्ट यूट्यूब में सर्च करता हूँ ये कैसे करे वो कैसे करे। जैसे भी मुझे 2 दिन पहले दिक्कत आ रही थी आईटीआर के रिगार्डिंग, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे, ठीक है। आईटीआर के रिगार्डिंग कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने जस्ट सर्च करा, 2-3 वीडियोस देखी, सारे डाउट्स क्लियर हो गए। तो यूट्यूब आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र है, बस आपको यूज करने की जरूरत है। कोई भी दिक्कत आ रही है ना, लोग बोलते हैं यार एडिटिंग नहीं आ रही, यार यूट्यूब में जाओ भाई, एडिटिंग सीख लो। किसने रोका है आपको? ओके, लीड्स मतलब आई नीड। ओके, थैंक्स थैंक्स मोहित सर। मेरे कुछ सवाल, आपको सवाल ही टाइप करने थे ना। आई एम गेटिंग इंक्वायरीज फ्रॉम पीपल हु आर ऑलरेडी लीड्स आर एफिलिएट, हाउ टू गेट जेन्युइन लीड्स। देखो आकांक्षा, मुझे भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं देखो, जो ऑलरेडी एफिलिएट में होते हैं, कांटेक्ट करते हैं ना। तो मैं वहां पे क्या करता हूँ ना, मैं सिंपली, मेरे को ना बातों से समझ में आ जाता है कि यार ये एफिलिएट का ही है, तो मैं सिंपली यार, मैं फिर भाव भी नहीं देता यार। अगर वो ऑलरेडी मेरा टाइम वेस्ट कर रहा होता है तो मैं भाव भी नहीं देता फिर से। ये बात है सिंपल। सर अगर मैं किसी को प्रो पैकेज सेल करती हूँ तो उनको इस ग्रुप में पीएमपी पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम मिलेगी? नहीं यार, देखो अगर आप मेरे संग हो तो मैं सिर्फ अपने टीममेट्स को ही ग्रुप में ऐड करता हूँ। हाँ, अगर इस तरीके से सेशन है तो आप ला सकते हो सेशन, मुझे कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरे ग्रुप में मैं सिर्फ अपने टीममेट्स को ही ऐड करता हूँ, अगर आप मेरे उससे हो। और इस ग्रुप प्रमोशन अयासर का कोर्स देखो भाई, मैं लीड को प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड कर देता हूँ, वो डायरेक्ट मैसेज कर देती है कि पैसे नहीं है। देन आपको अपनी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को इम्प्रूव करना है कि यार पैसे नहीं है। पहले तो उसे कॉल में कनेक्ट करने का ट्राई करो, बिकॉज कॉल में आप ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। और फिर उसको ना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पार्ट है, मतलब आई डोंट हैव मनी वाला ऑब्जेक्शन ही है ये, उसको आंसर करो। फर्स्ट स्टेप, कैसे बात करें, वॉच माई क्लोजिंग वीडियो। इफ दे आस्क दिस इज फॉर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाली ट्रेनिंग, देखो उस देखो सारी चीज आपके पास है, पता है आपको जिस ट्रेनिंग देखनी है, ठीक है। सारे खत्म हो गए क्वेश्चंस। ओके, सो हमारा सेशन भी गाइस यही खत्म होता है, ठीक है।